चलिए, तो आज की डेट लिखिए। आज की डेट है 9 फरवरी 2026। 9 फरवरी 2026 आज की डेट है। और आज की डेट में हम लोशो ग्रिड के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप आपका कॉपी, आपका पेन रेडी होगा लोशो ग्रिड बनाने के लिए। और कैसे बनती है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? हालांकि पिछली क्लास में हमने लोशो ग्रिड बनाना सीखा था, यानी कि मैं आपको बताया था कि लोशो ग्रिड कैसे बनता है। ठीक है, बट अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लोशो ग्रिड बनानी नहीं आती है, तो एक बार मैं फिर से सिखाता हूँ कि हम लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, ताकि आप मेरी आज की बातें समझ पाएं कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं, आप उसकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा। उसे बोलते हैं लोशो ग्रिड। ये जो लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये चाइना में और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत प्रचलित है। वहां से कॉन्सेप्ट आया है और इसकी अलग अलग स्टोरीज हैं। ठीक है, किसी राजा को कछुआ दिखता है, कछुए के अंदर ये नंबर्स दिखते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम फोकस करेंगे कि ये बेसिकली में क्या सिखाता है। लोशो ग्रिड का अगर हम देखें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। इसमें 3x3 का ग्रिड बनता है और इसमें एक सर्टेन जगह पर नंबर्स को लिखा जाता है, यानी कि जो नंबर जहां पर लिखा है उसको हम वहीं पे लिखते हैं, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। तो मैं एक बार आपको बताता हूं कि स्टैंडर्ड क्या है। लेफ्ट से राइट हमेशा लिखिएगा। जब भी आप इसमें ग्रिड में नंबर डाल रहे हैं तो लेफ्ट से राइट डालें। तो वो क्या होगा, 4, 9 और 2, तो पहली लाइन में ये आएगा। उसके बाद 3, 5 और 7, तो दूसरे में ये आएगा। उसके बाद आपका आ गया 8, 1 और 6। तो इसे आप कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं कि जिसकी ग्रिड में सारे नंबर प्रेजेंट हो। ऐसा बड़ा मुश्किल है, 1-2 नंबर तो मिसिंग मिलता ही है। ठीक है, बट फिलहाल ये एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। तो आप अपनी कॉपी में ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड बना लीजिए कि भाई जो भी नंबर हैं वो ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब लोशो ग्रिड कैसे बनती है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2018। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आपको काफी सारे नंबर दिखाई देंगे। तो अगर कोई आपसे कहे कि 27 जनवरी 2018 का आप लोशो ग्रिड बना दीजिए, तो ये बच्चे का लोशो ग्रिड कैसे होगा? तो लोशो ग्रिड बनाने का पहला नियम क्या है, रूल क्या है, कि आपको मूलांक यानी कि आपको पर्सनैलिटी नंबर निकालना होगा। पर्सनैलिटी नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ डेट पे फोकस करते हैं, मंथ और ईयर नहीं लेंगे। तो इस बच्चे की जो डेट है वो 27 है। इसका मतलब इसका जो पर्सनैलिटी नंबर, यानी कि हिंदी में मूलांक कहेंगे, इंग्लिश में आप पर्सनैलिटी नंबर कह सकते हैं। तो वो 27 से क्या बनेगा, डबल डिजिट है, सिंगल कर लेंगे तो 2 + 7, यानी कि इस बच्चे का जो पर्सनैलिटी नंबर यानी कि जो मूलांक बनेगा वो क्या होगा, 9 है। तो पर्सनैलिटी नंबर 9 हो गया। अब आगे आके डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। डेस्टिनी नंबर का मतलब होता है भाग्यांक। तो भाग्यांक कहाँ जा रहा है, तो भाग्यांक के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर डेट ऑफ बर्थ में दिखाई दे रहे हैं उनको बारी बारी से जोड़ दीजिए। तो 2 + 7 + 1 + 2 + 0 का कोई मतलब नहीं है, उसको रहने दीजिए। फिर 1 और फिर 8, ये सारे नंबर आ गए। इनको आप जोड़ दीजिए तो 7 और 2 9 और 10 और 2 12 और 13 और 8 कितना हो गया, 21। तो ये 21 आ गया। अब आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि इस 21 का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे कि इस 21 का भी एक रोल है कि 21 कंपाउंड नंबर आ रहा है डेस्टिनी का। इससे भी हमें चीजें सामने वाले को सजेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इसको सिंगल डिजिट में कर लेंगे। तो 2 + 1 = 3, यानी कि ये आपका डेस्टिनी नंबर निकल गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है। ठीक है, आप पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर निकाल लिया। अब हम इस बच्चे का लोशो ग्रिड बनाएंगे। तो लोशो ग्रिड जिसको नहीं याद हुआ है कोई बात नहीं, आप एक बार स्टैंडर्ड ग्रिड को सामने बना लीजिएगा। उसके बाद जो नंबर आपको जहां दिख रहा है
तो वहीं लिखना है, चाहे वो नंबर 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, मगर हमें लिखना वहीं पर है। ठीक है, तो सबसे पहले डेट को देखते हैं। तो डेट में 2 है पहले, तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 7 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हम 7 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 1 कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो हम 1 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर से 2, फिर 2 कहाँ आता है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। 0 की प्लेसमेंट कहीं नहीं है, 1 फिर यहाँ आएगा। उसके बाद 8 यहाँ पर आएगा। तो ये तो पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मगर डेट ऑफ बर्थ के अलावा मूलांक और भाग्यांक यानी कि पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर भी ग्रिड में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि पर्सनैलिटी नंबर 9 है, 27 से आ रहा है, तो हम ये ग्रिड में डालेंगे। मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि 1 से लेकर 10 तारीख, 20 या 30 तारीख को अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसका मूलांक नहीं डालेंगे, मगर यहां तो 27 है, तो 27 से क्या बना 9, तो 9 कहां आता है, यहां आता है, तो हमने मूलांक यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, डेस्टिनी नंबर हर हाल में आएगा, डेस्टिनी नंबर डालना ही डालना है, तो वो क्या हो जाएगा 3 कहां आता है, 3 यहां आता है, तो ये हमने 3 डाल दिया। अब इसमें इस बच्चे की ये ग्रिड तैयार हो गई, लोशो ग्रिड। मगर यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है कुआं नंबर। कुआं नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है लोशो ग्रिड में। ठीक है, इसको कुछ लोग एंजल नंबर भी कहते हैं, तो आप इसे कुआं नंबर या एंजल नंबर कह सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसका क्या रोल है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, मगर जो भी आपका कुआं नंबर आएगा वो कुआं नंबर आपको ग्रिड में एंटर करना है। जो भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 कुआं नंबर नहीं हो सकता। कुआं नंबर अगर 5 आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, मगर जो भी कुआं नंबर आ रहा है एक्सेप्ट 5, ठीक है, वो आपको ग्रिड में एंटर करना है, और एंटर करने के बाद फिर आप उस ग्रिड को रीड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आएगा कि लोशो ग्रिड कैसे बनाएंगे। यानी कि जो भी नंबर डेट ऑफ बर्थ में दिया है उसको आप ले लीजिए, और लेने के बाद जो भी मूलांक और भाग्यांक है उसकी एंट्री करनी है। मगर मूलांक और भाग्यांक में कौन सा मूलांक नहीं लेंगे, जो 1 से लेकर 10 तारीख तक अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, 20 को हो रहा है, 30 को हो रहा है, उसका मूलांक आप लोशो ग्रिड में एंटर नहीं करेंगे। तो ये बेसिक रूल है लोशो ग्रिड का। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो अभी ग्रिड बनाई और उसमें देखा तो उसके हिसाब से कोई लाइन कंप्लीट नहीं हो रही थी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये लोशो ग्रिड दिख रही है। ये जो लोशो ग्रिड है ये आपका स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें तो आपको सारे नंबर दिखाई देंगे, स्टैंडर्ड ग्रिड है। ठीक है ना, तो ये ग्रिड तो हमेशा फिक्स रहेगा, 4 कहां पे आएगा, 9 कहां पे आएगा, 2 कहां पे आएगा, ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मगर जब आप किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेकर लोशो ग्रिड बनाएंगे तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर हो, तो वहां पर आपको जो नंबर जहां दिया हुआ है उसको वहीं पर लिखना होगा। ठीक है, अब यहां पर कॉपी में मैं चाहूंगा एक चीज अपनी कॉपी में नोट करें, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आप ये पूरी लाइन अपनी कॉपी में तसल्ली से लिख दीजिए, जब तक आप नहीं लिखेंगे मैं स्लाइड नहीं हटाऊंगा, आराम से लिखिए कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग अ लोशो ग्रिड, कॉमा, कीप इन माइंड दैट अ सेंचुरी नंबर इज टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि जब आप लोशो ग्रिड बना रहे हैं तो वहां पर सेंचुरी नंबर, जैसे बच्चा 2018 में पैदा हुआ तो सेंचुरी नंबर 20 है, हम सारे लोग 19 सेंचुरी वाले बैठे हैं, कोई 18 वाला बैठा है कि सर मैं 18 सेंचुरी में पैदा हुआ हूं और आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो भगवान, मुझे डर वाली फीलिंग आएगी भाई, 18वीं शताब्दी में कोई पैदा हुआ है और नवनीत सर की बात सुन रहा है तो टेंशन आ जाएगा ना थोड़ा। तो उस केस में 2 ही सेंचुरी नंबर हो सकते हैं, या तो 19 होगा या तो 20 होगा। ठीक है, 21 अभी आया नहीं है, और 18 वाला भैया ना ही बैठा हो तो अच्छा होगा। ठीक है, नहीं तो मुझे बाबा जी को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेंचुरी नंबर 19 और 20 2 ही आएंगे आपकी जो कंसल्टेशन आप करोगे। तो वहां पर जब आप लोशो ग्रिड बना रहे हो तो आपने सेंचुरी नंबर लिखना है। यहां तक क्लियर हुआ? ये लाइन सभी ने लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको आगे एडवांस में बहुत काम आएगा, क्योंकि एडवांस में मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप पढ़ चुके हैं और आपने नोट्स बना लिए हैं, अब इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलो एक और पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए जो बहुत बच्चों के लिए हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप, महीना कोई भी हो, साल कोई भी, फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन लिख लीजिएगा।
अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख या 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर किसी भी महीने की 20 तारीख को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका पर्सनैलिटी नंबर यानी कि मूलांक लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड में लिखा नहीं जाएगा। यानी कि आपको मूलांक की एंट्री करनी ही नहीं है इन डेट्स पे। अब जैसे कल मेरा बर्थडे है, मैं 10 तारीख को पैदा हुआ हूं, तो भाई 10 आ रहा है ना इस रेंज में, तो क्या मैं अपना मूलांक लोशो ग्रिड में डालूंगा? नहीं। क्या मैं अपना मूलांक वैदिक ग्रिड में डालूंगा? नहीं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यही वो डेट्स हैं। इसके अलावा कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है, मूलांक आएगा। 12 तारीख को पैदा हुआ है, मूलांक आएगा। 21, 22, 23, 24 सब में आएगा, 31 में भी आएगा। मगर ये सिर्फ वो डेट है जिनमें अगर कोई व्यक्ति पैदा हो गया है तो उसका पर्सनैलिटी नंबर यानी कि मूलांक जो है वो लोशो ग्रिड में एंटर नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर आपके सामने मास्टर लोशो ग्रिड बना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगी, है ना, कि मैं कब पैदा हुआ हूं, दुनिया में कब आया हूं। तो जो भी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं उसको प्लीज अपनी कॉपी में लिखिए और अपनी लोशो ग्रिड बनाइए। यानी कि आपकी पर्सनल लोशो ग्रिड क्या है उसको आप एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिए। और बनाने के बाद अगर बना रखी है इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर नहीं बनाई है, अगर आपने नहीं सर मैं पहली बार देख रहा हूं, मैंने इसको नहीं बनाया, तो आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप अपना लोशो ग्रिड तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर इस वक्त आपके पास अपना लोशो ग्रिड हुआ तो आप मेरी अगली बातें समझ पाएंगे, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसीलिए अपना लोशो ग्रिड बनाकर तैयार कर लीजिए कि मेरा लोशो ग्रिड ये है। और अगर आप किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 20 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो प्लीज अपना मूलांक एंटर मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मूलांक भी डाल दिया, भाग्यांक भी डाल दिया। भाग्यांक हमेशा आएगा, भाग्यांक पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो हमेशा एंटर होगा। ठीक है, आगे चल के कुआं नंबर पढ़ाऊंगा तो कुआं नंबर भी एंटर कर लेना, ठीक है। मगर अभी फिलहाल आप मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ की मदद से अपना मास्टर या अपना ग्रिड बना लीजिए, लोशो ग्रिड बना लीजिए। मास्टर लोशो ग्रिड इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन से नंबर की प्लेसमेंट हमें कौन से कॉलम में करनी है। तो वहां पे गलती मत कीजिएगा। और आपने जो भी अपनी लोशो ग्रिड बनाई है उसमें हो सकता है कि कोई लाइन आपकी कंप्लीट हो जाए। वो लाइन क्या हो सकती है? 492 हो सकती है, 357 हो सकती है, 816 हो सकती है, तो ये एक लाइन है। उसके अलावा 438, 951 और 276 ये भी एक लाइन कंप्लीट हो रही है। लाइन कंप्लीट होने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि तीनों नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक नंबर मिसिंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लाइन कंप्लीट हुई है, तो हमें तीनों नंबर चाहिए। तो इसीलिए लोशो ग्रिड में नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि आप कम से कम 1 या 2 एरो कंप्लीट कर लें, क्योंकि नंबर 5 बिल्कुल मिडल में आता है, बीच में आता है। तो जिनकी ग्रिड में 5 होता है, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई योग कंप्लीट हो जाता है। या तो 951 हो जाता है, या तो 456 हो जाता है, या तो 258 हो जाता है, 357 हो जाता है। तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि अगर आपके पास 5 प्रेजेंट है डेट ऑफ बर्थ में तो फिर आप कोई ना कोई इसमें एरो या योग बना लेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? सबकी लोशो ग्रिड तैयार है ना? लोशो ग्रिड कैसे बनी? बहुत बढ़िया। चलो, क्योंकि अगर आपने अपनी लोशो ग्रिड नहीं बनाई है तो फिर आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर लोशो ग्रिड के बाद आपको क्या करना है? आपने अपनी लोशो ग्रिड तैयार कर ली, सभी की लोशो ग्रिड जो है वो बन गई होगी। अब आपको लोशो ग्रिड के नीचे जो भी नंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से वो नंबर्स कॉपी में लिखने हैं जो एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने बोला कि सर मेरा 258 कंप्लीट हो रहा है, तो आप नीचे लिख दीजिए 258 योग। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा 492 पूरा हो रहा है, तो नीचे लिख दीजिए 492। और कोई ऐसे भी होंगे जिनका कोई योग नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इट्स फाइन।
अब जो ऊपर वाले ने दिया है वो दिया, अभी उसमें मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट कह रही है कि 951 उनका पूरा हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है कि जब हम कुआं नंबर निकालें तो कुआं नंबर में आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए, ठीक है, जहां से आपका कोई ना कोई योग पूरा हो जाए। हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। मगर अभी फिलहाल कुआं नंबर क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसका काम सिर्फ यही नहीं है कि आप ग्रिड में डाल दें, उसके बहुत और मायने हैं। ठीक है, चलिए। तो आशा जी कह रही हैं कि 438 भी बन रहा है, 951 भी बन रहा है, 492 भी बन रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि ये लाइन कैसे कंप्लीट होती है। और अगर नहीं आया है तो एक इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट बहुत आसान है कि आपके जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है, वो आपको प्रेजेंट करने, ग्रिड में डालने एक फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए, नेहा जी कह रही है उनका 816 पूरा हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर ये जो योग हैं, ये योग हमें क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जिनका योग नहीं पूरा हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फाइन। ठीक है, वो मतलब वो हमारे साथी हैं। लोशो ग्रिड में मेरे काफी एक योग पूरा नहीं होता, मेरे पास एक भी योग नहीं है जो लोशो ग्रिड में पूरा होता है। ठीक है, बट हाँ, क्योंकि मेरा कुआं नंबर 4 आता है, ठीक है, तो कुआं नंबर 4 आने से मेरा एक ही योग कंप्लीट होता है, 492, क्योंकि मेरे पास 9 भी है, फेब्रवरी से 2 आ जाता है और 4 मेरा कुआं नंबर है, तो 492 मेरा योग कंप्लीट हो जाता है। तो 492 का क्या मतलब है वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद 357 का क्या मतलब है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे कॉमन पहला योग लिख लीजिए। पहला योग है 258, यानी कि जिसकी भी ग्रिड में, जो आपकी लोशो ग्रिड है, उसमें अगर 258 आता है तो उस 258 का मतलब क्या है, उस 258 से आप क्या समझते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो जिनकी भी ग्रिड में 258 है, ठीक है, ध्यान से सुनिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत काम आएंगे आपको। चले, तो 258 अगर आपकी ग्रिड में है तो लिखिए, इसको कहते हैं एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। ये जो पॉइंट है, ये जो 258 का योग है, इसको लाइन दिया गया है एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये जो एरो ऑफ डिटर्मिनेशन है, इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लिखिए पहला पॉइंट, जिनकी ग्रिड में 258 होता है, ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा धैर्यवान मिलेंगे। धैर्यवान मतलब जिनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। 258 पहली क्वालिटी, अगर जिनकी ग्रिड में 258 आता है तो ऐसे लोग आपको कैसे मिलेंगे, जिनके पास धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, तो पेशेंस वाले लोग होंगे, पहली क्वालिटी। दूसरा, ऐसे लोग अपने गोल्स को लेकर बहुत फोकस्ड होंगे, यानी कि जीवन में जो भी उनके गोल हैं, छोटे मोटे जैसा भी, उसको लेकर बहुत फोकस्ड होंगे। क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट लिख लिए। पहला मैंने क्या बोला, धैर्य यानी कि पेशेंस वाले, और दूसरे फोकस्ड लोग, अपने गोल्स को लेकर जो भी उनको जीवन में चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरी क्वालिटी क्या है, ये लोग ऐसे जो लोग जिनके पास 258 है, ये करेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे और फिर उसको ग्रैब करेंगे। पॉइंट नंबर 3, करेक्ट अपॉर्चुनिटी, सही समय का इंतजार, क्योंकि पेशेंस है तो सही समय का इंतजार करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर धावा बोल देंगे, भाई ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारी है, ये हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो ये तीसरी क्वालिटी आपको 258 देता है। तो यहां पर 3 क्वालिटीज आ गई 258 की। चौथी क्वालिटी है कि ऐसे लोग अपने ड्रीम्स को कभी भी आंखों से दूर नहीं जाने देते, यानी कि जो भी इनको जीवन में चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों, अच्छे बुरे ऊपर नीचे सब ठीक है, मगर जो इनके दिमाग में चल रहा है, जो इनका ड्रीम है, जो इनका एम है, भाई वो ये नहीं भूलते, उसको पाना ही पाना है, उसको हासिल करना है। ये भी क्वालिटी आपको 258 के अंदर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आप इसे सेकंड दर्जे का राजयोग कह सकते हैं, यानी कि सेकंड पोजीशन का राजयोग है, पहला नहीं, सेकंड पोजीशन। तो इस अच्छा योग है 258, बहुत अच्छा योग है। अगर किसी के पास 2 भी है, 5 भी है, 8 है, तो ये योग बहुत अच्छा योग है। और
इन सभी नंबर्स को नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8 इनको अर्थ एलिमेंट से जोड़ा जाता है। नंबर 2 भी अर्थ एलिमेंट है, नंबर 5 भी अर्थ एलिमेंट है और नंबर 8 भी अर्थ एलिमेंट है। तो 2, 5, 8 अगर किसी के ग्रिड में होता है तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी प्रॉपर्टी का सुख मिल जाता है, घर बना लेते हैं या कई बार रियल एस्टेट के बिजनेस में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा योग है, मतलब कई बार पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिल जाए या बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना ले। सबके साथ होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मगर मेजॉरिटी जो लोग आपके पास आप दिखेंगे, आपको दिखेगा कि 2, 5, 8 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है तो ये लोग अपने घर में रह रहे होंगे और प्रॉपर्टी को लेकर इनका एक पॉजिटिव थॉट होगा और ये जीवन में अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं। तो 2, 5, 8 एक अच्छा योग है और आप इसे छोटा राजयोग भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगले नंबर की। तो लिखिए अपनी कॉपी में, दूसरा जो योग आता है उसके लिए हमें 3 नंबर चाहिए। तो पहला नंबर है 4, दूसरा है 5 और तीसरा है 6। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 4, 5 और 6 तीनों नंबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो कैसा होता है, क्या ये अच्छा नंबर है, खराब नंबर, उसकी हम बात करेंगे। तो 4, 5, 6 तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, तीनों का नंबर ग्रिड में होने चाहिए। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये नंबर 1 राजयोग है, यानी कि ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है लोशो ग्रिड के हिसाब से, कि अगर किसी भी व्यक्ति की ग्रिड में 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, ये तीनों नंबर बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। ठीक है, अगर किसी की ग्रिड में आ जाए, लोशो ग्रिड में आ जाए, हालांकि कम ही मिलेगा आपको, इतना कॉमन नहीं है ये योग, ठीक है, मगर अगर है तो अच्छा है। तो आप इसे नंबर 1 राजयोग कह सकते हैं। इसको मैंने जो नाम दिया है वो कॉपी में लिखिएगा, एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। 4, 5, 6 का नाम क्या है, एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो ये इसका नाम है। जैसे पहले वाले का नाम मैंने दिया है एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, दूसरे वाले का नाम मैंने दिया है, आप इसे एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस भी कह सकते हैं, और ये राजयोग है। अब इसे राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि सर राजा होगा, रानी होगी, महल होगा, है ना, ये सब नहीं है राजयोग का मतलब। राजयोग का मतलब ये है कि ऐसे लोग अगर अपने जीवन में थोड़ा बहुत एफर्ट डालते हैं तो इनको जल्दी सफलता मिल जाती है। इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, जो इनको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर कोई एक जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि इनका जो स्टाफ है, इनके जो कलीग हैं, इनके माता पिता हैं, फैमिली वाले हैं, वो काफी इनको सपोर्टिव मिले। इसका मतलब होता है राजयोग। तो राजयोग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सर हाथी का सवारी करते हैं, वो सब नहीं है राजयोग का मतलब, क्योंकि अभी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, अभी राजा वाजा नहीं होते यहां पर। तो राजयोग का मतलब हो गया कि भाई आप जो भी काम करेंगे या जो भी एफर्ट डालेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको औरों के मुकाबले जल्दी सफलता मिलेगी, मगर एफर्ट डालना पड़ेगा। बिना एफर्ट कुछ नहीं हो सकता। कि कोई व्यक्ति कहे कि सर मेरे पास सारे राजयोग हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं जीवन में, तो भाई एफर्ट करो। और मैं तो हमेशा कहता हूं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है तो आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा एफर्ट करो, क्योंकि आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि नंबर का सपोर्ट है आपके पास। ठीक है, और आगे चल के जब मैं आपको 2-3 केस स्टडी पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा मैं इस नंबर की पावर क्या है। कल का एक क्लाइंट था मेरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने एनालाइज किया, बात करा, कमाल कॉम्बिनेशन, ठीक है, मगर 5 साल में कैसे उसकी काया पलट गई, ठीक है, वो आपको समझाऊंगा मैं कि कैसे उसको देखते हैं। ठीक है, मगर फिलहाल 4, 5, 6 एक अच्छा योग है, क्योंकि यहां पर 2 अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, 5 भी मिलता है और 6 भी मिलता है, दोनों अच्छे नंबर प्रेजेंट हैं। 4 हालांकि थोड़ा सा चैलेंजिंग नंबर होता है, बट इट्स फाइन। तो इस एरो को एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस कहेंगे। अब जिनके पास ये नंबर्स होंगे, ये योग होगा, वो व्यक्ति कैसे होंगे, लिखिए। सबसे पहले ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा केयरिंग और बहुत ज्यादा लविंग मिलेंगे, जिनके पास 4, 5, 6 तीनों नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा लविंग नेचर वाले मिलेंगे, कंपैशनेट लोग हैं 4, 5, 6 वाले, जिनके पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो अच्छा नंबर है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा योग है, कोई डाउट नहीं है। उसके साथ साथ ऐसे लोग जब भी दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे, अनजान व्यक्ति से मिलेंगे, तो बहुत प्रॉपरली बिहेव्ड करेंगे, क्योंकि 5 और 6 जो नंबर है, 5 आपको इमोशनल बैलेंस देता है और 6 फैमिली की कद्र करना सिखाता है।
लोगों की कद्र करना सिखाता है, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, नंबर 6 मैंने पढ़ाया था आपको। तो उस केस में वेल बिहेव्ड मतलब बहुत तमीज से बात करेंगे, बात करने का एक सलीका होगा इनका, ठीक है, चाहे वो छोटे से बात करें चाहे बड़े से बात करें। उसके साथ साथ 4, 5, 6 अगर ग्रिड में है तो आप उनको बोलिए अपने इंट्यूशन पे काम करें। अगर ये अपना थोड़ा बहुत भी इंट्यूशन पे काम करें तो इंट्यूशन पावर बहुत जल्दी बढ़ सकती है अगर ग्रिड में 4, 5, 6 है तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, कमाल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट लोशो ग्रिड के हिसाब से इसको राजयोग कहा जाता है, ठीक है। मगर मैं आपसे ये कहूंगा कि हालांकि मैं आपको लोशो और वैदिक दोनों पढ़ाऊंगा, मगर राजयोग वैदिक में देखते हैं, लोशो नहीं। जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि सर लोशो ग्रिड क्यों ही पढ़ाई आपने, ठीक है। मगर वही बात कि जीवन में हमें हर चीज पढ़नी चाहिए, हर चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या काम आ जाए, है ना। तो इसीलिए लोशो ग्रिड में अगर आपके पास 4, 5, 6 है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास क्वालिटीज की तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर आप जीवन में कामयाब नहीं हैं तो उस केस में विचार कीजिए कि क्या गलत कर रहे हैं। अच्छा सवाल है, इंट्यूशन कैसे बढ़ाएं। इंट्यूशन बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि चीजों को जज करना शुरू करें। मान लीजिए आपके फोन पे कॉल आ रहा है तो बिना फोन देखे आंख बंद करके यह अनुमान लगाइए कि कॉल किसका होगा। यह सबसे आसान तरीका इंट्यूशन बढ़ाने का। आपके घर पे अगर कोई आ रहा है और डोरबेल बजा रहा है, गेट खोलने से पहले सोचो कौन होगा। यह तरीका है इंट्यूशन बढ़ाने का। और कई बार जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बात करते करते अंदर सोचो ये अगला पॉइंट क्या बोलेगा। ये तरीका है इंट्यूशन बढ़ाने का। इंट्यूशन पावर वो पावर है जो पावरफुल तो बहुत है मगर दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत आसान है इंट्यूशन पे काम करना, मगर जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं उनको मैं कहूंगा कि भाई फोन कॉल्स को गेस करो। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी मेरे पास कोई इंक्वायरी आती है, कोई बच्चा मैसेज करता है, कॉल करता है, सबसे पहले मैं उसका व्हाट्सएप पे नाम चेक करता हूं कि नाम क्या है। क्लियर? अगर कोई नाम, जैसे कुछ लोग नाम ही नहीं लिखते, कुछ लोग क्या करते हैं स्माइली लगा देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं डॉट 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 लिख देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कोई भगवान का नाम लिख दिया, जय बोले भंडारी या जो भी लिख देते हैं। मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि ये लोग कॉन्फिडेंट लोग नहीं हैं। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आप भी काम कीजिएगा। और आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपना नाम रिवील नहीं कर सकता, ठीक है, उसके अंदर क्या कमी होगी? कॉन्फिडेंस की तो होगी। और मुझे पूरा यकीन है जितनों के नाम रिवील नहीं होते ना, वो न्यूमरोलॉजी में एडमिशन नहीं लेते। वो सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं, फीस पूछते हैं, चले जाते हैं। और मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सिखाऊंगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कौन से नंबर के पैटर्न्स को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और कैसी बात करेगा। ये पॉसिबल है, ठीक है। अब तो मेरे बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया, मैं जवानी से पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं आपको सिखा दूंगा कि ये इतनी कमाल की साइंस है। कुछ नहीं, आप 2-3 साल बिता लो बस, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता रहेगा सामने वाला क्या बोलने वाला है। बस आप चुपचाप सुनो उससे, ऑब्जर्व करो उसे। और अगर जब आपको पता लग जाए ना उसका मूलांक क्या है, तो आप उसे गजब ऑब्जर्व करो। वो आपका डेटा है ना, वो डेटा सेंटर है आपके लिए। और जैसे जैसे वो बिहेव करेगा, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले 6 महीने से यही पूछते रहते सर आपकी फीस कितनी है। 6 महीने से यही पूछ रहे हैं। और मैं चैट कभी डिलीट नहीं करता, मेरी आदत है, मैं चैट डिलीट ही नहीं करता। मैं ऊपर स्क्रॉल करके चेक करता हूं उसने क्या बोला था। 6 महीने से एक ही सवाल, फीस कितनी, कितनी EMI पूछ के चले जाते हैं। फिर मैं चेक करता हूं, ठीक है, तो जनरली कौन मिलते हैं, मूलांक 2 या मूलांक 7। मैंने आपसे क्या कहा था, नंबर 2 एंड नंबर 7 गाड़ी निकल जाती जीवन में, सोचते ही रहते हैं कल कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, सर आपका अगला बैच कब आ रहा है, ठीक है, यही पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कमाल की साइंस है, इसको बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 1-2 साल जी लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं।
तो फिलहाल 4 5 6 अच्छा योग है। ठीक है, आपको इमोशनल बैलेंस बनाता है, आपको केयरिंग बनाता है, आपको लविंग बनाता है, आपको कंपैशनेट बनाता है, और इंट्यूशन पावर भी बेहतर होती है, और वेल बिहेव्ड पीपल है। तो ये कुछ क्वालिटीज आपको 4 5 6 के अंदर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो योग आता है कैसा है वो आपको बताते हैं, मगर नंबर है 3 5 और 7। अगर किसी की लोशो ग्रिड में 3 5 और 7 प्रेजेंट है तो आप उस व्यक्ति को कैसे रीड करेंगे वो आपको बता देता हूं मैं। 3 5 7 इसको नाम दिया है मैंने एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 3 5 7 हमारे पास होना चाहिए। नंबर 3 क्या है? जुपिटर। नंबर 5 क्या है? मरकरी। नंबर 7 क्या है? केतु। तो 3 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अगर 3 5 7 प्रेजेंट है तो आप इसे बोलेंगे एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसका नाम हुआ। अब एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसका नाम क्यों दिया गया है? सिंपल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के दोनों नंबर प्रेजेंट हैं, नंबर 3 एंड नंबर 7 दोनों प्रेजेंट हैं। नंबर 5 का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो प्योर बिजनेस का नंबर है नंबर 5। मगर क्योंकि वो 3 और 7 के साथ आ रहा है तो इसलिए उस एरो को मैंने नाम दिया एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब अगर 3 5 7 आपको किसी की ग्रिड में दिख जाए या मिल जाए, आपने लोशो ग्रिड बनाई किसी की और आपको 3 5 7 दिख रहा है, तो आपको पहला इंप्रेशन अपने दिमाग में क्या लाना है कि अगर 3 5 7 प्रेजेंट है, ऐसे लोग आपको बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल फील्ड से कनेक्टेड मिलेंगे। कुछ ना कुछ अपने जीवन में ये कर रहे होंगे। मतलब हो सकता है किसी कीर्तन को ज्वाइन कर लिया होगा, हो सकता है कि किसी राम मंदिर के टूर पे होंगे, हो सकता है कि वो कोई भी ऐसा काम कर रहे होंगे कि जहां पर ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। वो दोनों होगा क्योंकि दोनों नंबर स्पिरिचुअलिटी के प्रेजेंट है, नंबर 3 एंड नंबर 7। और नंबर 3 क्या है? नॉलेज है, एजुकेशन है। नंबर 7 क्या है? विजडम है, बुद्धिमत्ता का नंबर है नंबर 7। तो उस केस में 3 5 7 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी में बताता है ऐसे लोग बाय डिफॉल्ट दे आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट साइंस। मतलब ये जरूर 3 5 7 वाले मेरी क्लासेस को स्क्रॉल करके देखते होंगे 100% 3 5 7, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है, ऑकल्ट साइंस का ही नंबर है 3 5 7। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल लोग हैं और इमोशनल लोग हैं। स्पिरिचुअल भी हैं और इमोशनल भी हैं। अब स्पिरिचुअल है, इमोशनल है। मैंने 2 5 8 को इमोशनल नहीं कहा, मैंने 4 5 6 को इमोशनल नहीं कहा, मगर मैंने 3 5 7 को कहा। इमोशनल क्यों कहा? अगर आप इस लोशो ग्रिड को 3 हिस्सों में बांट दो तो पहला हिस्सा है 4 9 2, उसे सर कह देते हैं। 3 5 7 को दिल और धड़ कह देते हैं, और 8 1 6 को पैर कह देते हैं। तो बॉडी के 3 हिस्से हो गए, तो लोशो ग्रिड के भी 3 हिस्से हो गए। अब 3 5 7 कहां आ रहा है? धड़, बीच का हिस्सा। हमारा दिल कहां होता है? बीच में। दिल यहां होता है क्या? सर मेरा दिल यहां है। कोई कहता है कैसे? नहीं ना, दिल कहां है? बीच में। तो ऐसे लोग जो इमोशन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इमोशनल है, और आप मेरे कहने पे लिख दो जिनकी ग्रिड में 3 5 7 प्रेजेंट है वो इमोशनल नहीं है, वो इमोशनल फूल है। वो इमोशनल नहीं है, उन्हें आप कहिए वो इमोशनल फूल हैं। इमोशन या इमोशनल होना और इमोशनल फूल होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो 3 5 7 आपको इमोशन वाले तो मिलेंगे, मगर दे आर इमोशनल फूल्स। अब ये इमोशनल फूल्स क्यों है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब मान लीजिए, क्योंकि 3 5 7 मैंने बोला ना बीच का हिस्सा दिल से सोचते हैं ज्यादा, तो इनको हमें यह एडवाइस देनी है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा देने से बचें। डायरेक्ट पैसा अपने हाथों से कभी ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपसे पैसे ले ले। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि इनके घर में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या कोई नौकर है, तो वो एक दिन आता है, कहता साहब 10,000 दे दो। साहब ने बिना पूछे 10,000 दे दिए, पूछा भी नहीं कि तुम्हें क्यों चाहिए,
और वो 10,000 चले गए, कभी वापस नहीं आए। तो आप उनको बोलिए कि जिनके पास 357 है, आप इमोशनल नहीं, इमोशनल फूल हैं, और सामने वाले को पैसा देने से बचें भाई। आपके साथ इमोशनल फ्रॉड हो सकता है। कौन सा फ्रॉड? इमोशनल फ्रॉड। कि सामने वाले ने थोड़ा सा आंसू बहाए, थोड़ा सा मतलब दुख दर्द सुनाया, आपने उठा के पैसे दे दिए, ये पूछा ही नहीं कि अस्पताल में कहाँ भर्ती है, क्या बीमारी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उठा के पैसे दे दिए तो आपको नुकसान हो गया। तो 357 वालों को थोड़ा सा यहां से बचना चाहिए। मगर एक क्वालिटी 357 के अंदर आपको मिलेगी, ऐसे लोग दिल के राजा हैं। 357 ऐसे लोग दिल के राजा हैं, मतलब इनका मैं कहूंगा इनका दिल मत दुखाइए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास 357 है तो उनका दिल मत दुखाइए। बहुत अच्छे लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, बढ़िया लोग हैं 357 वाले। और अगर मान लीजिए कि ये आपसे लड़ लिए या आप उनसे लड़ लिए, तो ये आपसे बहुत देर तक गुस्सा नहीं रह पाएंगे। 357 वाले आके बोलेंगे यार मिट्टी पाते ना, चलना आगे बढ़ना, यार क्यों लड़ना, क्यों गुस्सा रहना। तो ये भी क्वालिटी आपको 357 देता है। तो दिल के राजा ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा नंबर है 357, अच्छा नंबर है, ठीक है, अच्छा योग है, ठीक है। बट थोड़ा सा अपने इमोशन पे कंट्रोल करें, और खासतौर से पैसा देने से पहले एक बार जांच पड़ताल कर लें कि भाई जिसको हम पैसा दे रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक व्यक्ति है, ठीक है, क्या वो पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पे ध्यान दें। बाकी ओवरऑल 357 एक बहुत कमाल का नंबर है, और क्योंकि पढ़ाई लिखाई का नंबर है 357 में, 307 दोनों पढ़ाई लिखाई के नंबर है, तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी लिखाई पढ़ाई करें, इंटरेस्ट रहे, मल्टीपल कोर्सेज करें, अपने ज्ञान को एनहेंस करें, अच्छी चीज़ है। तो 357 इज अ फैंटास्टिक नंबर, ये योग बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगले योग अपनी कॉपी में लिखिए, ये हमारे हिसाब से चौथा योग होगा। पहला मैंने 258 बोला, दूसरा 456 बोला, तीसरा 357 बोला। अब चौथे नंबर पे लिख लीजिए, वो होगा 4, 9 और 2। यानी कि राहु महाराज, मंगल देव और चंद्रमा तीनों बैठे हैं लोशो ग्रिड में 492। 492 को मैंने बॉडी का कौन सा हिस्सा बताया था? दिमाग का हिस्सा, आपका सर, हेड वाला पार्ट। अब यहां पर 492, ठीक है, ये मेरी लोशो ग्रिड में बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसा नंबर है, इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबियां भी हैं। 492 जब मैं अपनी पहली बार जब मैंने अपनी लोशो ग्रिड बनाई थी, तो उसमें मेरा एक ही योग कंप्लीट हुआ था, 4, 9 और 2। बाकी कोई योग मेरे पास लोशो ग्रिड में नहीं, ना तो मेरे पास 5 है ना तो 6 है, तो कोई योग बनेगा ही नहीं। तो उस केस में जब 492 कंप्लीट हुआ, तो जब मैंने 492 के बारे में पहली बार पढ़ा, क्योंकि दिमाग का नंबर है, मस्तिष्क का नंबर है, तो 492 की पहली क्वालिटी क्या है? ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, एक्सीलेंट मेमोरी, एक्सीलेंट मेमोरी। मतलब अगर आपने 492 वाले के साथ कुछ बुरा या अच्छा किया है, तो 25 साल बाद भी भूलेगा नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट की मजबूरियां रही हो, उस पर वो मुझे नहीं पता, मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते और चले जाते हैं कि सर, और वो कमिटमेंट क्या है कि आपको टाइमली मुझे फीस डिपॉजिट करनी है, और वो नहीं कर पाते। 2024 में, इस बात को 2 साल हो गए, एक स्टूडेंट था जिसने मेरी फीस पे नहीं की, और उसको लगा कि नवनीत सर ये बात भूल जाएंगे, क्योंकि इतने बच्चे कहाँ याद रहेगा। मगर वो मेरी पढ़ाई हुई बेसिक एजुकेशन भूल गया कि नवनीत सर के पास 492 है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे ना बैच 5 में अपग्रेड चाहिए, और ऑब्वियसली पुराने स्टूडेंट्स को तो आप 50% 70% डिस्काउंट देता हूं मैं। तो मैंने जब उसका नाम देखा, मुझे सीधा याद आया 2024 का बैच, 8,000 7,000 पेंडिंग। मैंने फटाफट एक्सेल खोली और मैंने नीचे मैसेज किया कि भाई इतना अमाउंट तुम्हारा पेंडिंग है, लास्ट पेमेंट तुमने इस दिन की थी। तो सक्का वक्का रह गया। उसने कहा सर इतना आपको याद कैसे? मैंने कहा बेटा तू मेरा बेसिक ज्ञान भूल गया, ये मैंने 2024 में पढ़ा है, और ये सारा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है।
ये सब जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये 2024 में पढ़ा चुका हूं मैं। आप फ्री में देख सकते हो उसको। और एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, 13 वीडियोस हैं, वो आदमी फ्री में देख सकता है, उसका कोई रुपया चार्ज नहीं करता मैं। इवन मेंबर्स ओनली का भी ऑप्शन नहीं लगाया मैंने उस पर। तो मैंने तो कहीं ना कहीं पहली क्वालिटी क्या है 492, भैया आपने अगर इनके साथ कुछ अच्छा या बुरा किया है, ये नहीं भूलेंगे, ये याद रखेंगे, इनको याद ही रहेगा, क्योंकि मेमोरी है ना, दिमाग, शातिर दिमाग। राहु वहां बैठा है, नंबर 4 की वाइब्रेशन है वहां, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, तीनों नंबर प्रेजेंट है। तो एक्सीलेंट मेमोरी, ये पहली क्वालिटी है। दूसरा, लर्निंग स्किल्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास 492 होता है, आप इन्हें कोई भी चीज सिखा दीजिए, ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है 492 के पास, कि अगर मान लीजिए कोई नई चीज आई, ठीक है, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने सीखा कि अपने स्टूडेंट्स को ईएमआईज पे कैसे पेमेंट करानी है। आगे आने वाले समय में ठीक है, क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट मैंने बंद कर देना है। आपके पास पेमेंट लिंक जाएगा, आप उससे पेमेंट कीजिए। कैसे वो जनरेट होता है, वो सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बैच 6 में उसको मैं इंप्लीमेंट करूं कि आपका पेमेंट ऐसे होगा, आपके बैंक में प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाई देगा, कितना पैसा गया, कहां गया, सारा ट्रांसपेरेंट। तो वो मैं सीख रहा हूं अभी। तो वो मैं इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मुझे वो जरूरत है। तो अगर आपके घर में कोई 492 वाला है, तो बस आपको यह देखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में उसकी चीज का उसमें इंटरेस्ट है। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो भाई साहब आपको एफर्ट नहीं लगाना सीखने के लिए, वो अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि मेमोरी बहुत शार्प है। ठीक है, बंदा चीजों को भूलेगा नहीं, 20-20 साल तक याद रहेगा, 20-20 साल तक। और एक और क्वालिटी लिखिए, ऐसे लोग आपको लॉजिकल और गजब एनालिटिक्स वाले मिलेंगे। लॉजिकल होंगे, हर बात में लॉजिक है, बिना सिर पैर की बात नहीं करनी, और एनालिटिक्स कमाल, कहते ना बाल की खाल निकाल लेना, गजब होगा 492। क्योंकि ये सारे काम आप दिमाग से करते हो, ये दिल से नहीं करते आप, ये सारे काम आप दिमाग से करते हो। रिमेंबर, आप भाई बचपन में जब पढ़ते थे तो टीचर क्या कहता, याद करो याद करो। कौन टीचर बोलता दिल से याद करो? अबे दिमाग से याद होता है बे, दिल से कब से याद होने लगा? जब भी आप कोई चीज सीखते हो, कोई दिल से सीखते हो? यार क्या बात कर रहे हो? सारी चीजें आप जो सीख रहे हैं, स्किल्स या नॉलेज, इवन जो न्यूमरोलॉजी आप सीख रहे हैं, इसमें दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है कि दिल का? ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं लोशो ग्रिड का ऊपर वाला पोर्शन तो 492 ही है ना, 357 थोड़ी है। तो 492 वाला आपको एनालिटिकल गजब मिलेगा, लॉजिकल बात करेगा, एंड द बेस्ट पार्ट 492, अगर आपके घर में कोई 492 है, उसको यह भी एक प्लस पॉइंट मिलता है कि वो अपनी बातों को सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा सकता है। दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ 492। गजब, मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही एक महान टीचर हूं, मगर मैं अगर अपने 2 साल का करियर, 3 साल का करियर देखता हूं, तो सबने मुझे जो फीडबैक आज तक दिए हैं, वो सबने ये नहीं कहा कि सर न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी वो, सबने फीडबैक मुझे दिया, यू आर द ऑसम टीचर सर, द वे यू एक्सप्लेन दैट इज ऑसम। मतलब यूट्यूब कंटेंट भरा पड़ा है मेरा इस पूरे कमेंट के साथ। और अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा एडवाइस दिया, मूलांक 3 वाले एडवाइस जरूर देते हैं। तो वहां पर मूलांक 3 वाले ने मुझे एडवाइस दिया, सर आप ना कई बार स्टूडेंट के फीडबैक ना कॉपी पेस्ट करके डालते हो ग्रुप में। मैंने कहा हाँ, मैं कई बार फॉरवर्ड कर देता हूं। बोले सर गलत है, क्या पता सामने वाले को ये दिमाग में आए कि सर आप अपने मन मर्जी बना के लिख रहे हो। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो बोले हाँ सर। बोले मैं आपको एक आइडिया देता हूं सर। मैंने क्या? बोले सर आप एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, जो बच्चे ने भेजा उसको ग्रुप पे भेजो, वो ज्यादा ऑथेंटिक फील होगा। मैंने कहा मूलांक 3 कह रहा है, राजा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका प्रधानमंत्री। मैंने कहा ओके सर। अब जितने भी फीडबैक आएंगे वो सब स्क्रीनशॉट वाले ही आएंगे। स्क्रीनशॉट लिया, डाल दिया। तो अगर आप मुझे 3 महीने भी फॉलो करोगे ना, तो आपको जो फीडबैक दिखेगा मेरा, वो क्या दिखेगा? सर गजब पढ़ाते हो आप। मतलब कोई, और एक बार मुझे फीडबैक किसी ने दिया था, सर कितना भी मूर्ख हो आपसे पढ़ लेना तो न्यूमरोलॉजी समझ में आ ही जाएगी उसको। तो ये फीडबैक जब मुझे मिलता है तो मुझे समझ में आता है कि 492 अपना काम कर रहा है।
तो अगर आपके ग्रेड में 492 है तो आप ये समझ लीजिए कि आप कम्युनिकेट बड़ा अच्छा कर सकते हैं, समझा बड़ा अच्छा सकते हैं, यू आर अ फैंटास्टिक टीचर, पढ़ा अच्छा सकते हैं, बता अच्छा सकते हैं, तो वो क्वालिटी आपको 492 देता है। अब अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब खराब लिखो। भाई ऐसा थोड़ी कि मेरे पास है तो मैं उसका अच्छा बताऊंगा, खराब नहीं बताऊंगा। खराब भी है। खराब क्या है 492 में? 492 में खराब यह है कि 492 में वैसे एक और पॉइंट लिखो कि ऑकल्ट साइंस के लिए ये योग अच्छा है। ऑकल्ट साइंस में अगर 492 आपके पास है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि नंबर 2 इंट्यूशन देता है। मगर 492 को अगर आप में से किसी के पास 492 है तो प्लीज स्टार मार्क करके लिखिएगा और इस पे काम कीजिए, क्योंकि मेरे पास है इसलिए बता रहा हूं। ये नंबर आदमी को या औरत को जिसके पास होता है उसको ये फीलिंग दिलाता है। क्या फीलिंग दिलाता है? कि आप बहुत सुपीरियर हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। और कई बार इनके दिमाग में आता है, जैसे मतलब अब तो मैं स्टूडेंट के साथ तो कभी मैं नहीं करता ऐसा, मगर मुझे लगता है कभी कभी यार इतनी बेसिक बात इसको समझ में नहीं आ रही है, जबकि मैं उसको 2 बार 3 बार रिपीट करता हूं। मन में इसमें क्या मुश्किल था यार ये याद करना कि 1 से लेकर 10 तारीख तक के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका मूलांक ग्रिड में नहीं डालना, फिर भी मूलांक डाल रहे हैं। तो मैं कई बार फील करता हूं, मैं सोचता हूं यार इतनी बेसिक बात नहीं समझ पा रहे हो। मगर फिर मैं सोचता हूं गलत, तुम टीचर हो, तुम्हें 4 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 4 बार बताना पड़ेगा, है ना। मतलब आप समझ लीजिए ऐसा हो सकता है, मतलब जो बैच 3 वाले होंगे ना, बैच 2 वाले या बैच 1 वाले, उनको भी अगर मैं कुछ पूछूंगा ना तो उनमें से भी कुछ निकल के बाहर आ जाएंगे, सर ये क्या था, हमें तो याद ही नहीं सर। तो मुझे खुंदस चढ़ेगी, अब यार इतनी मेहनत से पढ़ाया यार तुझे, इतनी बार रिपीट करा, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये 492 को नहीं करना है भाई। आपके पास वो नंबर है, सामने वाले के पास थोड़ी है। आपको चीजें जल्दी समझ में आती, सामने वाले को तो नहीं आएंगी ना। तो वहां पर जो सुपीरियर होने की आपको फीलिंग आती है उसको रोक दीजिए। वो आपको सामने वाले को नहीं दिखाना है इतनी सी बात नहीं समझ में आ रहा, 2 + 2 = 4 होता है, ये बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में चला जाता है। तो वहां पर क्या करना है, जिनके पास 492 है भाई, आप सुपीरियर है ठीक है, मगर दूसरे वाले को इंफीरियर मत मानो। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको लगेगा यार ये तो हर बार हमें नीचा दिखाता है, हर बार हमें कहता तुम्हें ये बात नहीं समझ में आई, तो वो गलत है। तो वो उस पर अगर आप काम करें, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सुपीरियर नहीं समझना है, आप ज्ञानी हैं, आपने सीखा, आप 2 मिनट में सीख जाते हैं, इट्स फाइन। मगर आपको यह नहीं कहना सामने वालों को यार तुम क्यों नहीं 2 मिनट में सीख पा रहे हो, तुम क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। और आई बिलीव क्योंकि न्यूमरोलॉजी इतना आसान है ना, इतना आसान है कि मुझे लगता है कि ऑकल्ट साइंस में सबसे आसान अगर कुछ होगा तो वो न्यूमरोलॉजी है। तो कई बार मुझे लगता है यार इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही इनको, तो वो फीलिंग फिर मैं दबाता हूं कि गलत, नवनीत जी आपको ये नहीं बोलना, ये गलत है, ये गलत है बेटा। तो अगर 492 आप में से किसी के पास है तो ये अच्छाइयां और बुराइयां हैं, इन पे आप काम कीजिए, और सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है, उसके बारे में गलत नहीं बोलना है कि इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तो ये क्वालिटी आपको 492 के अंदर मिलेगी। मगर 492 का नाम क्या है? 492 को मैंने नाम दिया है एरो ऑफ इंटेलिजेंस। 492 जो एरो है उसको जो मैंने नाम दिया है वो दिया है एरो ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट मतलब दिमागी आदमी, दिमागी औरत, इसके पास 492 है। दिमाग की कोई कमी नहीं है, बस यूटिलाइज कहां करना है ये देखना है। और कैसे? आपका दिमाग है सर, वो पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा, तो वो आपके फैमिली अपब्रिंगिंग से डिपेंड करता है कि माँ बाप ने क्या सिखाया है ना, परिवार में क्या सीखा है ना। तो अलग अलग दिमाग है लोगों के, कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, तो दोनों के पास दिमाग है। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें ये समझना चाहिए कि अगर ऊपर वाले ने अच्छा दिमाग दिया है तो ना प्रोडक्टिव मैनर उसको आप यूटिलाइज करें, ताकि आपका भी बेनिफिट हो, सोसाइटी का भी बेनिफिट हो, सबका बेनिफिट हो। तो ये 492 की क्वालिटीज हैं। मगर एक और चीज याद रखिएगा, जो भी हमारा कुआं नंबर आता है, इसे आगे सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कुआं नंबर आता है, कुआं नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये याद रखिएगा।
अगर वो 8 है तब भी नेगेटिव नहीं है, 4 है तब भी नेगेटिव नहीं है, 7 है तब भी नहीं, मतलब हमेशा कुआ नंबर आपका पॉजिटिव होगा, चाहे कोई भी नंबर दे दिया जाए। बस 5 कुआ नंबर नहीं आ सकता, उसके अलावा जो भी नंबर आपका आएगा, ठीक है, वो आपका कुआ नंबर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, इसलिए इसको एंजल नंबर कहते हैं, और एंजल कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत कमाल कॉम्बिनेशन की, अपनी कॉपी में लिखिए। 5वां पॉइंट है, 5वां एरो आता है 9 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये 5वां एरो है, आप इसे योग कह लीजिए, एरो कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। 9 5 1। अब 9 5 1 जो एरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरो है, और जनरली जिनके पास 5 होता है उनके पास ये एरो आ जाता है, क्योंकि 1 और 9 तो फ्री में मिलता है। मतलब जितने हम यहां बैठे हैं, एक आध को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब तो 19वीं सेंचुरी वाले ही बैठे हैं। तो अगर आपके पास अगर 5 नहीं है तो ये योग नहीं बनेगा, मगर आपके पास अगर 5 है तो 9 5 1 आपका कंप्लीट है, ये योग आपका कंप्लीट है। अब इसको क्या बोलते हैं, लिखिए, इसको बोलते हैं एरो ऑफ विल पावर। इस योग का नाम है एरो ऑफ विल पावर। अब एरो ऑफ विल पावर, इसको विल पावर का नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी रीजन है। एरो ऑफ विल पावर, जैसे अगर आप इंडिया के 100 अमीर लोगों की लिस्ट निकालें और अगर उनका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, तो अगर आप इसको आधा घंटा 1 घंटा भी देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जितने इंडिया के सबसे अमीर इंसान हैं उन सबके पास लगभग लगभग 951 है। इतना अच्छा योग है। जितने भी अमीर इंसान है, मतलब जो 5-10 करोड़ वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1000 2000 5000 1 लाख करोड़ वालों की बात कर रहा हूं, मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे लोग जिनकी ग्रिड में आपको 9 5 और 1 दिखेगा, बहुत अच्छा योग है, बहुत ही अच्छा। इसलिए इसको नाम दिया है एरो ऑफ विल पावर। अब एरो ऑफ विल पावर इसको नाम क्यों दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन ही कुछ ऐसी है। जिनकी ग्रिड में 9 5 1 है, ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो कैसा हो जाता है, ऐसे लोग जिंदगी में कभी फेल नहीं होते। 9 5 1 इज नॉट अ फेलियर वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां पर फेल नहीं होने का मतलब क्या है, यहां पर फेल नहीं होने का मतलब यह है कि अभी रिसेंटली मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस पोस्ट में लिखा था कि जो रैपिडो कंपनी का नाम आपने शायद सुना ही होगा, और आई थिंक जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा। रैपिडो कंपनी का जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपने आइडिया को 50 60 70 बार रिप्रेजेंट किया और वो फेल हुए 70 बार, और उन्होंने किसी ने उनको नहीं माना, ये फालतू है ऐसा वैसा, मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो आइडिया सक्सेसफुल हुआ और कितनी सारी कंट्रीज में, सॉरी सिटीज में रैपिडो का इस्तेमाल हो रहा है आज की तारीख में। बहुत सारे लोग बाइक टैक्सी, ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि सर हार नहीं मानना, 50 बार फेल हो गए हार नहीं मानना, 60 बार फेल हो गए हार नहीं मानना, 70 बार फेल हो गए हार नहीं मानना, ये क्वालिटी 951 देता है। इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास ये आपको नंबर्स दिखाई देंगे कि सर बाउंस बैक करना है, गिर गए, लॉस हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा खड़े हो जाएंगे भाई। ये क्वालिटी आपको 951 देता है। बहुत अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा 951। ठीक है, जिद्दी होंगे, क्योंकि जो लोग जिद्दी नहीं है वो फिर एक सर्टेन लिमिट तक ही आगे बढ़ते हैं। आपको जिद चाहिए, किसी भी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए जिद चाहिए। टीचर बनने के लिए कोई जिद नहीं चाहिए, मगर अपने सिटी का सबसे बड़ा स्कूल और उसका सबसे बड़ा टीचर बनने के लिए जिद चाहिए। ये विदाउट जिद नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको जिद चाहिए। तो वो जिद आपको 951 देता है, वो क्वालिटी आपके अंदर 951 पैदा करता है। अच्छा योग है, बढ़िया योग है। उसके साथ साथ ऐसे लोग आपको आर्ग्यूमेंट करने वाले मिलेंगे, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना, तो आप इन्हें आर्ग्यूमेंटेटिव कह सकते हैं। और अपने आइडियाज, अपने थॉट्स
सामने वाले के से जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 5 कम्युनिकेशन का भी नंबर है। तो जो भी दिमाग में चल रहा है, जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, बहुत कमाल कमाल करके सामने वाले के पास रखेंगे कि भाई मैं ये सोच रहा हूं, मेरा ये प्लान है। तो ये क्वालिटीज उनके अंदर दिखेगी। आप इसे सक्सेस एरो भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप सक्सेस एरो कह सकते हैं। तो विल पावर एंड सक्सेस एरो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आपको ये कॉम्बिनेशन काफी सपोर्टिव बन जाता है आपके लिए जब आप अपने लिए काम करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं। तो आपको 951 एक बहुत सपोर्टिव कॉम्बिनेशन बन जाता है। और एक और चीज स्टार मार्क करके कॉपी के ऊपर लिखिएगा, कंसल्टेशन लेने में बहुत मदद करेगा, कि कोई भी एरो, कोई भी योग जो बना, आगे चल के जब हम एडवांस में जाएंगे ना, तो जिनका कैमरा ऑफ होगा, ठीक है, उनका हम ना सूर्य चेक करेंगे कि सन की पोजीशन कैसी है। बता रहा हूं, उनका सूर्य खराब मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का नंबर है। और जो अपने टीचर को फेस नहीं कर सकता, वो क्लाइंट को क्या खाक फेस करेगा? क्लियर? तो इसीलिए, और मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा 2026 से 2027 तक ये कोर्स चलता रहेगा। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, अगर आपको कंसल्टेंसी करके पैसा कमाना है तो आपकी क्लास में वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मंत्र है, और मैंने इतने बच्चों को पढ़ा डाला है, और वो सब अच्छा कर रहे हैं जिन्होंने इस मंत्र को फॉलो किया है कि सर वीडियो ऑफ नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, और आपकी बात 2 घंटे लगातार सुननी है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। मैं रट्टा मार के तो आया नहीं कि ये बोलूंगा मैं, तो कुछ भी जो दिमाग में आता है, यार ये एक्सपीरियंस अभी आज पता लगा, चलो बता देते हैं, तो स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसीलिए 7:30 जब आप यहां आए, तो प्लीज आपका कैमरा ऑफ नहीं हो, कैमरे फोकस ही नहीं करना, उसे ऑन करके छोड़ दो, खत्म। फोकस ये करो मैं बोल के आ रहा हूं। और यकीनन ये ऐसा कोर्स है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, और कितना ये मैं नहीं बता सकता भाई, मैंने तो दबा के कमाया है। क्लियर? आप भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। बीकॉम करके आज भी नौकरी नहीं मिलती भाई। क्लियर? मैंने बीकॉम किया है ना, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, बीकॉम करके आज भी नौकरी नहीं मिलती। और आजकल तो और बेइज्जती और होती है। बीकॉम कर रहे हो, तुम्हें पता है ना उसके बाद जॉब नहीं मिलती है ना, पता है ना तुम्हें जॉब नहीं मिलती। ये 15,000 का कोर्स आपको 1 महीने में 15,000 कमाने लायक बना देगा, 1 महीने में। और बीकॉम में मैं यकीनन कह रहा हूं, जितने बीकॉम वाले बैठे हैं, बताना देना ये बीकॉम के बाद किसको नौकरी मिली है। क्या हो सर आपने बीकॉम किया? वाह सर, आ जाओ सर, हमारी कंपनी वेट ही कर रही थी आपकी, आइए सर। बीकॉम छोड़ो, आजकल तो बीटेक वालों का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली में तो ये स्टेटमेंट है कि आप पत्थर मारो, जिसको लगेगा वो बीटेक वाला ही होगा, हैं? और छुपे छुपे घूम रहे हैं बीटेक वाले कई बार। अरे पूछना लो सर, बीटेक किया? अच्छा, क्या कर रहे हो सर? कॉल सेंटर में काम कर रहे हो। अरे यार साइंस पढ़ने की क्या जरूरत थी उसके लिए, वो तो बीए से भी हो जाता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस कोर्स को आप बिल्कुल इसलिए यूज करिए क्योंकि आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और जॉब की जरूरत ही नहीं है, बस एक रील बनानी है अच्छी सी और उसको पब्लिक कर देना, बस। उसके बाद आप देखिए, अगर आपके कंटेंट में दम है तो सामने वाला आपको अप्रोच करेगा। बस वो पहला क्लाइंट चाहिए जो आया, आपने उसको समझाया, उसको इंपैक्ट समझ में आया, हाँ सर मुझे ये करना चाहिए, बस। उसके बाद आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। पर उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। और मुझसे छुप रहे हैं, मुझसे? अरे मैं तुम्हारे जीवन में वैल्यू ऐड करने आया हूं यार, मुझसे मत छुपो, जो मैं लिखा रहा हूं लिखो, ठीक है? तो अब इसमें एक चीज जो मैं बताना चाहता था, स्टार मार्क करके कॉपी में लिखना। मैंने बोला ना स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए जो मुझे याद आएगा आपको बता दूंगा मैं। कोई भी योग
ऊपर देखना स्टार मार्कर के ऊपर जितने भी एरो हम पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी योग जो आपके मूलांक और भाग्यांक बनाते हैं, कोई भी योग, चाहे वो 951 हो, चाहे वो 492 हो, चाहे वो कोई जितने भी योग बने 438 हो, कोई भी योग जो आपके मूलांक और भाग्यांक मिलके बनाते हैं, क्या मूलांक नहीं डाला तो भाग्यांक बनाता होगा, उस योग का इफेक्ट आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व के ऊपर सबसे ज्यादा दिखेगा। स्टार मार्क करके ऊपर लिखना, चाहे वो लोशो ग्रिड हो चाहे वेदी ग्रिड हो, फर्क नहीं पड़ता। जो भी योग बनेगा, चाहे वो 492 हो, चाहे वो 951 हो, कोई भी हो योग हो, अगर वो आपके मूलांक या भाग्यांक से बन रहा है, आप समझ लीजिए उसका प्रभाव आपके जीवन पे सबसे ज्यादा होगा। आपकी पर्सनैलिटी को वो योग रूल करेगा। तो आपको क्लाइंट से सबसे पहले उसी पॉइंट पे बात करनी है जिसका मूलांक और भाग्यांक है, उसी बात करो बस, उससे ज्यादा नहीं। तो अब मान लो अगला योग आ रहा है, लिखो अगला योग क्या है, 816। अब यहां पर हमें 8 चाहिए, 1 चाहिए, 6 चाहिए। अब किसी के पास 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है, हमारा दर्द तो नेक्स्ट लेवल है, हम पे ना 5 है ना 6 है, तो बात ही छोड़ दो अब, ठीक है। तो उस केस में अब 816 आ गया। अब 816 मेरा तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 6 है नहीं मेरे पास। जिनका 816 बन रहा है वो लिखें कि भाई 816 को एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। 816 होना चाहिए, तीनों नंबर होने चाहिए, 8 भी आ गया, 1 भी आ गया, 6 भी आ गया। अगर ये नंबर प्रेजेंट हैं तो आप क्या बोलेंगे, एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब आप मुझे बताइए, प्रॉस्पेरिटी किसी को बुरी लगती है क्या, कि सर मुझे प्रॉस्परस होना बिल्कुल पसंद नहीं है सर, ठीक है, मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए सर, तो ये तो कोई कह नहीं सकता। तो 8 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब जो एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला नेचर लिखिए 816 वालों का, पहला नेचर है, ऐसे लोग आपको नेचर वाइज पंक्चुअल मिलेंगे। पंक्चुअल लोग मतलब जो टाइम दिया है उस टाइम पे पहुंचेंगे। अगर 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे पहुंचेंगे। अपने जीवन में पंक्चुअलिटी के ऊपर जरूर काम करेंगे, इनके लिए बहुत मैटर भी करता है पंक्चुअलिटी। तो 816 पंक्चुअलिटी नेचर में मिलेगा, उनकी आदत में मिलेगा। दूसरा और बहुत कमाल की आदत है, सेकंड पॉइंट, जिनके पास 816 है ऐसे लोग कभी भी बहलाने और फुसलाने में नहीं आते। इसका मतलब इनका नेचर कैसा होगा, प्रैक्टिकल नेचर होगा। यार सीधी बात करो, काम की बात करो, इधर उधर मत घुमाओ, ठीक है, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास। तो वो 816 अगर आपकी ग्रेड में प्रेजेंट है तो बहलाना फुसलाना कि चॉकलेट ले लो, अरे बता दो ना वो बात, चॉकलेट ले लो, है ना, अरे मैं कल तुम्हें टी शर्ट दिलाऊंगा, बताना वो बात। तो बहलाने फुसलाने पे 816 वाला नहीं आने वाला, प्रैक्टिकल नेचर का इंसान है, भूल जाओ। अगला पॉइंट, ऐसे लोग जिनके पास 816 है उनको अपने जीवन में फिजिकल वर्क जरूर करना चाहिए। मतलब चाहे जिम चले जाएं, साइकिल चला लें, दौड़ लगा लें, वॉक पे चले जाएं, ठीक है, और या फिर बहुत मन कर रहा है तो रेता या बजरी ढोलें ठीक है। मगर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो आप उससे ऐसा नहीं कह सकते ना कि जाओ रेता उठाओ, अल्ट्राटेक के सीमेंट के कट्टे उठाओ, तो ये आप नहीं बोल सकते ना उसको। तो ये बोलोगे एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, है ना। तो अगर 816 प्रेजेंट है तो आप उनको बोलिए भाई फिजिकल काम करो, पसीना बहाओ। पसीना बहाओ तो 8 वालों की रेमेडी है। जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 8 है, ठीक, उनके लिए तो पसीना बहाओ इज अ रेमेडी। तो उस केस में फिजिकल वर्क इनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा बिजनेस की फील्ड भी इनके लिए अच्छी है, मतलब बिजनेस कर सकते हैं। मगर ऑब्वियसली अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा, मगर बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है 816 वालों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लास्ट, मुझे लगता है कि ये अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, इट डिपेंड्स कि इंसान कैसा है।
816 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सामने वाले की जो फीलिंग्स है उसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं सोचते। मतलब ठीक है, सोचेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल नेचर है, बट बहुत ज्यादा मतलब उसमें बह जाना टाइप या उस तरीके का वो नहीं रहेगा कि भाई पता नहीं क्या ही उसके बारे में ख्याल कर रहे हैं, बट ठीक है, बैलेंस रहेगा उनका जो नेचर है। तो दूसरों की फीलिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। पहला प्रायोरिटी ये कि थोड़ा सा, हाँ सेल्फिश, हाँ ठीक वर्ड है, थोड़ा सा सेल्फिश रहते हैं लोग कि भाई मेरे लिए क्या, मैं पहले, तो इस तरीके की चीजें 816 में देखने को मिलेंगी, जो कि बुरी नहीं है। आज की तारीख में कुछ भी ये बुरा नहीं है, अच्छा ही है। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो फिर बाकियों से कैसे करेंगे, क्योंकि जो आपके अंदर है वही तो आप बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल ये नंबर 6 पे एरो था, तो 6 हमने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं 7वें एरो की। 7वां एरो आएगा, कमाल का एरो है, 438। आपके पास 4 होना चाहिए, आपके पास 3 होना चाहिए, आपके पास 8 होना चाहिए। 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब 438 ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एरो है, इसको लिखो, इसको नाम दिया है एरो ऑफ प्लानर, PLANNER, एरो ऑफ प्लानर। ठीक है, अब एरो ऑफ प्लानर 438 को किया। सबसे पहले जिनके पास 438 होता है ना, इनके अंदर कुछ अच्छाई और कुछ चैलेंज चीजें हैं, वो आपको बताता हूं। सबसे पहले 438 जिसके पास है वो ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि घर में प्लान बन रहा है कि चलो एक काम करते हैं, हम गोवा घूमने जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। तो क्या हो रहा है कि गोवा घूमने जाते हैं, तो गोवा जाने की जो प्लानिंग है वो हमें किससे करवानी चाहिए? 438 से। भाई गजब प्लान करेगा, ऐसा प्लानिंग होगा कि वो ये तक बता देगा कि यहां पे पॉइंट रुक के गाड़ी में तेल डलवाएंगे। मतलब किसी भी चीज की प्लानिंग अगर आपको किसी व्यक्ति को देनी है कि भाई जरा प्लान करना कैसे होगा, कैसे वर्कआउट होगा, तो आपको क्या ग्रिड में देखना है? 4, 3 और 8। 3 नॉलेज, 4 डिसिप्लिन, 8 स्टेबिलिटी। ये तीनों चीजें, मतलब ये तीनों नंबर्स, मतलब ज्ञान के साथ बुद्धि। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत गजब प्लानर होगा। और उसे कौन से क्षेत्र में काम करना चाहिए? जहां पर प्लानिंग के ऊपर काम हो। अच्छा, सारी मिसिंग है 438, तो प्लान मत करो। ठीक है, तो इट्स अ फंटास्टिक प्लानर, सिंपल, कि भाई सरकार को कोई पंचवर्षीय योजना लेके आनी है तो भाई इनसे बनवाओ कि पंचवर्षीय योजना में क्या क्या होना चाहिए, तो ये 438 वाले कमाल काम करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि नंबर 4 प्रेजेंट है, ये ऐसे लोग ना अपने काम को निकलवाने के लिए बहुत चालाकी या तिगड़म करेंगे। 438 अपने काम, इनका कोई काम आएगा तो ये अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे। ठीक है, उनको काम निकलवाना है अपना, अब वो कैसे भी निकलवा लें, प्यार से, थोड़ा सा चालाकी करके, थोड़ा सा झोल झाल करके रहेगा इनको 438। और 438 ना किसके लिए बहुत अच्छा नंबर है? पॉलिटिशियंस के लिए बहुत कमाल नंबर है, पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा झोल झाल भी है, थोड़ा सा चालाकी भी है। तो अगर 438 प्रेजेंट है तो आप, मैं कहूंगा कुछ नहीं तो RWA का चुनाव जरूर लड़ लें। अगर आपके पास 438 है तो RWA का चुनाव, जो सोसाइटी नहीं होती, सोसाइटी की मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर, उसका चुनाव जरूर लड़ लें आप। बेहतरीन क्वालिटी है आपके पास एज अ पॉलिटिशियन काम करने की, 438, और आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर तीनों नंबर आपकी ग्रिड में प्रेजेंट है तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे 438। ठीक है, तो पॉलिटिशियन का करियर, एज अ पॉलिटिशियन या लीडर, बहुत अच्छा करियर इनका होगा, मगर ये चालाकी करेंगे। और अगर कहीं गलती से मूलांक 3 भाग्यांक 4, मूलांक 4 भाग्यांक 3, मूलांक 4 भाग्यांक 8, मूलांक 8 भाग्यांक 3, अगर ये कॉम्बिनेशन दिखे ना और ये बोले अरे सर हम तो बहुत इनोसेंट हैं, तो बस मुस्कुराना और छोड़ देना, बोलना मत कुछ। हाँ सर, आपसे ज्यादा इनोसेंट तो कोई हो ही नहीं सकता।
क्लियर है? 438 438। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर का आखिरी कॉम्बिनेशन है 80 बनेंगे, तो वो आएगा 276। नंबर 2 होना चाहिए, नंबर 7 होना चाहिए, नंबर 6 होना चाहिए। अब 276 हमें क्या गाइड करता है? लिखो, 276 को मैंने नाम दिया है एरो ऑफ एक्शन। अगर ग्रिड में 276 प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? एरो ऑफ एक्शन। अब इसको एरो ऑफ एक्शन क्यों बोला है? कई बार जब मैं इसको पढ़ाता था, 2024 में पढ़ाया था जब पहली बार, तो वहां पर जब मैंने इसको YouTube पे अपलोड किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, अलग अलग कमेंट। ऐसा तो कुछ नहीं होता है सर, ये तो सब फालतू है, बकवास है। तो ठीक है, इट्स फाइन। जब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि फील्ड ही ऐसा है, जब आपसे कोई सवाल पूछे कि सर इस फील्ड का स्कोप क्या है, क्या मैं इसमें पैसा कमा सकता हूं, क्या इसका स्कोप है कुछ, तो आप उससे एक सवाल पूछना कि आप मुझे बताइए कि हमारे देश भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई कष्ट या दुख है। ये सवाल पूछेगा तो उसका जवाब क्या होगा? सर हर कोई अलग अलग तरीके के दुख से है कनेक्टेड। तो अगर हर व्यक्ति के जीवन में दुख है तो उस दुख का कुछ हद तक समाधान हमारे पास है। सारा तो नहीं कर सकते, सारा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि सारा कर सकते हैं तो फिर वो इंसान नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर ही हो सकता है जो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वही एक ऐसी डिवाइन पावर है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर मैं कहता हूं कि ये इतना मतलब ऐसा इतना ये नॉलेज है, इतना वो सब है, तो मैं अरबपति क्यों नहीं बन गया? सोचो, अगर मुझे सब कुछ आता है और ये ज्ञान बहुत कमाल का है तो मैं अरबपति क्यों नहीं बन गया? तो फिर ये सवाल कि सर हम इसको क्यों पढ़े? इसका आंसर ये है कि आपके जीवन जो आज है और 1 साल बाद जो होगा उसमें बहुत चेंज आ चुका होगा, बहुत बदलाव आ चुका होगा। और मैं हमेशा क्लास में कहता हूं पुराने वीडियोस भी उठा के देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो वहां पर मैंने कहा था कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको ऊपर वाला एक साइकिल देता है। हम सबके पास अपनी अपनी साइकिल है। न्यूमरोलॉजी क्या करती है कि साइकिल नहीं बदलती है, साइकिल चेंज नहीं होगी, मगर न्यूमरोलॉजी की मदद से क्या करेंगे? साइकिल में थोड़ी हवा डाल लेंगे, उसकी चेन में थोड़ा ग्रीस लगा देंगे, थोड़ा ब्रेक ठीक कर देंगे, उससे क्या होगा? साइकिल थोड़ी स्मूथ चलेगी। मगर क्या हमारे अंदर वो ताकत है कि ऊपर वाले की दी हुई साइकिल बदल दें? सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई नहीं कर सकता। और अगर कर सकता है तो फिर वो पॉजिटिव तरीके से तो नहीं होगा, नेगेटिव चीजें भी होती, उससे हो सकता है कि जीवन में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाए। और अगर किसी भी चीज से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है ना, तो मैं कहूंगा सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो दवाई आपको 24 घंटे में असर करती है ना, वो आपके शरीर को कितना नुकसान कर रही है ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्या? और जो दवाई हल्के हल्के आपको असर करती है वो बेटर है। तो इसलिए ध्यान दें कि कोई ये समझे कि सर मैं अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल डालने वाला हूं, आज मैं 1000पति हूं तो कल लखपति हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मगर हां, इतना जरूर है कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में हमें मेहनत करने की जरूरत है। और हल्के हल्के, क्योंकि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को कई बार बोला, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके एक दिन क्लास में मुझे बताइएगा कि मैंने ये पढ़ाने का जिम्मा, अपनी कंपनी बनाने का जिम्मा क्यों लिया। ये आपका होमवर्क है। क्यों नौकरी छोड़कर मैंने कंपनी चलाने का सोचा? अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने कैसे ले लिया, क्यों मैंने इस ऑकल्ट साइंस को चुना। आराधना जी मेरी डेस्टिनी 5 नहीं है, क्लियर है? तो उस केस में, और अगर आपके पास जवाब नहीं है इसका, थोड़ा और पढ़ो, मिल जाएगा। फिर भी ना मिले, थोड़ा और पढ़ो, मिल जाएगा। और अगर मेरा ढूंढ लिया ना, तो फिर अगला क्या होना चाहिए? अपना ढूंढो कि तुम क्यों आए हो भाई इस धरती पे।
ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 1987, कल बर्थडे है भाई अपना, ठीक है, 10 फरवरी 1987 ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो आपको ये एनालाइज करना है कि मैं इस क्षेत्र में क्यों आया, यही क्यों चुना मैंने। तो अगर आपके पास उसका जवाब मिल जाए तो फिर अगली डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस अपनी कर लेना, बेटर है, ठीक है। तो 276 पे हम बात कर रहे थे, तो एरो ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको 276। तो जब मैं 276 के बारे में बोलना शुरू करा तो कई बार लोगों ने जब कमेंट किया उनने कहा सर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैं कहता हूं कि 276 आपको क्या देता है, सबसे पहले 276 आपको एग्जीक्यूशन करने की ताकत देता है, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की ताकत देता है 276। तीनों नंबर होने चाहिए। अरे अभी हैप्पी, आज थोड़ी हैप्पी बर्थडे है भाई, कल है, आज थोड़ी है, ठीक है। तो उस केस में एग्जीक्यूशन की ताकत आपको कौन देता है, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6, तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब एग्जीक्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप बहुत चीजें सोच रहे हैं कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, मगर आप क्या क्या नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन आपको बहुत जरूरी है अपने जीवन में, क्योंकि आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मगर सर वो दिन कब आएगा जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो 276 वो नंबर है, वो कॉम्बिनेशन है जो आपको एग्जीक्यूट करने की ताकत देता है। 276 वो नंबर है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है तो ऐसे लोग अगर अपनी लाइफ में बिजी रहें तो ये बहुत आनंदित फील करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जिनके पास 276 हो कि यार मेरे पास काम है, मैं बिजी हूं, मेरे पास कोई टास्क है। और यकीन मानिए अगर आप सुबह उठ रहे हैं और आपके पास कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए है तो उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस भगवान को, उस गॉड को आप जरूर शुक्रिया अदा कीजिए कि मेरे पास कुछ करने के लिए है प्रोडक्टिव, क्या आज मैं ये कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन की ताकत 276 देता है, ऐसे लोगों को बिजी रहना पसंद होता है। उसके साथ साथ अगर 276 प्रेजेंट है आपके ग्रिड में या किसी भी बच्चे की ग्रिड में, तो आप उसको एक बार अपने जीवन में जरूर ये कहें कि क्या बेटा आप कोई ऐसा काम अपने जीवन में चुन सकते हो जहां पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पोर्ट्स। अगर 276 ग्रिड में प्रेजेंट है, इसी बात को लेकर लंबी लाइन थी कमेंट की कि सर मैं तो आज तक बैट नहीं पकड़ा, आज तो मैंने फुटबॉल नहीं खेली। अरे भाई मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दिया ना कि 276 है, पकड़ाओ इनको फुटबॉल, पकड़ाओ इनको हॉकी, भाई हो सकता है कि वो अपने देश के लिए खेल जाए। तो स्पोर्ट्स का नंबर है, एक्सरसाइज का नंबर है, कमाल की एनर्जी ऐसे लोगों के अंदर मिलेगी। तो उस एनर्जी को क्या करना है, चैनलाइज करना है इन अ प्रोडक्टिव मैनर, सिंपल। तो अच्छी चीज है, ठीक है। आप हाउस कैप्टन हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जिनके पास 276 है, ऐसे लोगों को आप फिजिकल वर्क जरूर दें करने को, क्योंकि अगर ये फिजिकल वर्क करते हैं तो ये अंदर से खुश रहेंगे, अंदर को एक खुशी इनको मिलेगी कि आज मैंने कुछ तो यार दौड़ लगाई, या मैंने कोई जिम किया, या जो भी काम जहां पर फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, मेंटल नहीं फिजिकल, क्योंकि इनको प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है। सर काम बताओ सिंपल, प्लानिंग कौन करेगा, 438 वाला प्लानिंग करेगा, 438 वाला, और उसको अंजाम कौन देगा, 276 वाला। तो प्लानिंग कौन लेना देना, प्लानिंग नहीं करनी, इनको बोलना है काम बताओ। और ये इतने खुश रहेंगे अपने जीवन में, जब तक इनको काम मिलता रहेगा चैन में रहेंगे। जिस दिन इनको काम मिलना बंद हो गया, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इनके जीवन में यही है कि भाई काम मिलना क्यों बंद हो गया यार, मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पास कोई काम ही नहीं करने के लिए। तो वो इनको बहुत परेशान करेगा 276 वालों को, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, सारे नंबर हमने कवर करे। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी में लिखिएगा। हालांकि लोशो ग्रिड में हम ये कहते हैं कि
कोई भी नंबर, जैसे आपने अपनी लोशो ग्रिड बनाई होगी, सभी ने बनाया होगा, है ना, सबकी लोशो ग्रिड तैयार है। जरा एक बार प्यार से अपनी लोशो ग्रिड को देख लीजिए, आप ही की है, दूसरे की नहीं है। देख लीजिए एक बार प्यार से, मुस्कुरा के देख लीजिए एक बार कि मैंने ये लोशो ग्रिड बनाई है। आप अपनी लोशो ग्रिड में प्यार से उसकी तरफ देखते हुए ये देखिए कि उस ग्रिड में कितने ऐसे नंबर हैं जो रिपीटिंग हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो सिंगल बार आ रहे हैं, और कितने ऐसे नंबर हैं जो मिसिंग हैं। ये दिख रहा होगा, रिपीटिंग भी दिख रहा होगा, सिंगल भी दिख रहा होगा, मिसिंग भी दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। अब यहां पर थंब रूल लिखो जो आपको आगे तक याद रखना है। वो ये याद रखना है कि कोई भी नंबर जो आपकी ग्रिड में है, लोशो ग्रिड में है, अब लोशो ग्रिड की बात कर रहे हैं, फिर वैदिक की करेंगे। कोई भी नंबर जो आपकी लोशो ग्रिड में है, अगर वो एक बार है, मतलब सिंगल टाइम है, तो उसे वीक माना जाता है। अगर एक बार है तो उसे वीक माना जाता है। वीक मतलब कि जो क्वालिटी है आपके अंदर उसकी, वो 50-50 है, यानी कि मतलब बहुत कमाल की नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, 50% एट्रीब्यूट कह सकते हैं आप कि भाई ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। मगर कोई भी नंबर लोशो ग्रिड में अगर आपके पास 2 बार आता है, कोई भी नंबर हो, चाहे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, कोई भी नंबर जो आपको 2 बार आता है, इसका मतलब उस नंबर की क्वालिटी एज अ पर्सन आपके अंदर 100% सटीक है। तो अगर सिंगल बार आ रहा है तो क्या बोलेंगे? 50%। अगर डबल बार आ रहा है तो क्या बोलेंगे? 100%। यानी कि हर नंबर की कुछ क्वालिटीज हैं, तो वो क्वालिटीज आपके लिए 100% काम कर रही है अगर वो नंबर 2 बार आ रहा है। डन? क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई भी नंबर आपकी लोशो ग्रिड में 3 बार, 4 बार, 5 बार आ रहा है। कोई भी नंबर आपकी ग्रिड में 3 बार, 4 बार या 5 बार आ रहा है। 3 बार अगर आ रहा है तो आप बोलेंगे कि उस नंबर का एनर्जी आपकी ग्रिड में एक्सेसिव है। मतलब जितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कितना? डबल, आप ले आए ट्रिपल। तो अगर ट्रिपल नंबर आ गया तो क्या बोलेंगे कि सर उस नंबर की एनर्जी आपकी ग्रिड में एक्सेसिव है। वो कहते ना कि मटका भर गया है, पानी छलक रहा है कॉन्सेप्ट। तो वो नंबर 3 बार, अगर कोई नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है लोशो ग्रिड में, एक्सेसिव है, ठीक है, एनर्जी बहुत हाई है, उस नंबर के एट्रीब्यूट्स, उस नंबर की एनर्जी बहुत हाई है। अब वो नंबर अगर 4 बार आ गया या 5 बार आ गया तो आप बोलेंगे वो नंबर की क्वालिटी नेगेटिव है। यानी कि जो आपके लिए वरदान होना चाहिए वो आपके लिए अभिशाप बन गया। अगर कोई भी नंबर 4, 5 या 6 बार आता है, हालांकि 3 वाले को भी कोई बहुत अच्छा नहीं मानते कि बहुत कमाल है, मगर क्या बोलेंगे? सर भाई, हो सकता है आप में से कोई ऐसे लोग हो जिनके पास नंबर 1 3 बार हो, कुछ ऐसे लोग हो जिनके पास नंबर 9 3 बार हो, कुछ ऐसे वो लोग होंगे जिनके पास नंबर 3 3 बार हो, 4 3 बार हो। तो कोई भी नंबर डबल से ज्यादा हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है। मगर अगर कोई भी नंबर 4 या 5 बार हो गया तो वो आपके लिए वरदान नहीं है, फिर वो आपके लिए अभिशाप है। यानी कि उससे रिलेटेड कंसर्न्स आप अपनी लाइफ में फेस करेंगे, और वो कंसर्न कम हो जाए, खत्म तो कभी नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आपको ऊपर वाले ने दी है, तो खत्म तो नहीं होंगे, मगर अगर कम हो जाए, इसी के लिए ही तो रेमेडी करनी है। रेमेडी का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई जो चीज, भाई लेट सपोज जब हम बचपन में थे, हम सब जब स्कूल जाते थे तो हमारा टीचर हमसे क्या कहता था कि बेटा जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। अरे भगवान, 5 टाइम्स अरे ये कौन सी डेट ऑफ बर्थ है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मान लो सब्जेक्ट में वीक है तो टीचर क्या कहता था? यार इसको 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, ये कहता था ना टीचर।
तो उसको क्या बोलेंगे, रेमेडी तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे कि भाई 5 बार पढ़ो, वीक हो तुम उसमें। ऐसे बहुत लोग रिलेट करेंगे, मैथमेटिक्स में कईयों का डब्बा गोल होता है, और 10th के बाद हम यही सोच रहे होते कब छोड़े मैथमेटिक्स, हो नहीं रही हमसे। होता क्या नहीं होता है? तो वहां पर भाई ये आप क्या समझ रहा है, यही तो हम समझ रहे हैं कि भाई वो चीज वीक है हमारी, तो टीचर क्या बोलेगा, बार बार पढ़, बार बार पढ़। अब मान लीजिए जिसमें आप पहले से अच्छे नंबर ला रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, यार एक बार भी पढ़ेंगे चल जाएगा ना काम यार, क्योंकि मुझे आता है। तो रेमेडी का काम क्या है, रेमेडी का काम यह है कि भैया कौन सा चैप्टर आपको बार बार पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। यही तो रेमेडी है मेरे आंखों के तारों, यही रेमेडी, और कुछ नहीं रेमेडी है, यही रेमेडी है। मतलब डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके हमें यही तो निकालना है कि कौन से चैप्टर को बार बार पढ़ना है और कौन से चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़ना है। खत्म, हो गया काम। क्लियर हुआ, समझ में आया कि रेमेडी का काम क्या है? तो इसलिए याद रखना, लोशो ग्रिड में कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 बार से ज्यादा है तो वो क्वालिटी आपकी डिक्लाइन हो रही है, अच्छी नहीं है। मैक्सिमम 2 बार, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक? अभी अभी आप लोशो ग्रिड में चेक कर लो कि जो मिसिंग है वो तो मिसिंग है, वो तो छोड़ ही दो, उसकी तो बातें छोड़ दो आप। मगर जो नंबर प्रेजेंट है, क्या वो 50% है, क्या वो 100% है, या उसकी एनर्जी बहुत हाई है, या फिर वो नेगेटिव हो गया। तो 3 तक आप नेगेटिव नहीं कह लीजिए, 3 तक ठीक है, ठीक है, मगर 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेमेडी तुम्हें 3 में भी करनी पड़ेगी, मगर मैनेजेबल है। मगर उस केस में अगर 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, तो फिर समझ लीजिए कि वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, उस पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, उस चैप्टर को आपको रोज रोज पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां पर सारे योग पढ़े, लोशो ग्रिड बना के हमने देख ली। अब अगले पेज पे जाओ, पेड़ मत बचाना प्लीज, नए पेज पे लिख लेना। ठीक है, नए पेज पे जाओ, नए पेज पे डेट डालो पहले 9 फरवरी 2026। ठीक है, अरे भगवान, आप देखिए डेट ऑफ बर्थ देखिए, 2 फरवरी 2022 2 फरवरी 2022, मतलब 2 के अलावा कुछ है ही नहीं क्या? ठीक है, तो इट्स फाइन, इट्स फाइन। उसको कैसे डिकोड करेंगे आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। बट मतलब ऐसी डेट ऑफ बर्थ भी आपको मिलेगी, मगर कम है, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। बट हाँ, हो सकता है भाई, कोई भी नंबर 3 बार, 4 बार, 5 बार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अगले पेज पे जाओ, आज की डेट लिखो 9 फरवरी 2026। आप इस पे हेडिंग डालो वैदिक न्यूमरोलॉजी, हेडिंग डालो वैदिक न्यूमरोलॉजी। यानी कि अभी तक जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है वो थे लोशो के कॉन्सेप्ट, जो लोशो ग्रिड फॉलो करते हैं हम, ठीक है। मगर जो अब हम पढ़ेंगे, और अगली क्लास में, क्योंकि अभी इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मगर वैदिक न्यूमरोलॉजी कंटिन्यू करने से पहले हमें यह पता हो कि उसका बेस क्या है, कहां से वैदिक न्यूमरोलॉजी की स्टार्टिंग करनी है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वैदिक ग्रिड बनाना है। अब अपनी कॉपी में 3x3 का बॉक्स बना लो, बिल्कुल ब्लैंक, बढ़िया सुंदर सा बड़ा सा बॉक्स 3x3। और 3x3 में, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वैदिक न्यूमरोलॉजी का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं। अपनी कॉपी में लिखिएगा वैदिक न्यूमरोलॉजी या वैदिक ग्रिड, वैदिक ग्रिड भी आप लिख सकते हो। अब वैदिक ग्रिड में क्या करना है, थोड़े से नियम यहां पर बदल जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम अपनी वैदिक ग्रिड बनाएंगे, आपको अभी बनानी है अपनी वैदिक ग्रिड, ठीक है, मैं सिखा रहा हूं, सामने देखिए। अब वैदिक ग्रिड जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड देखते हैं कि कौन सा नंबर कहां जाएगा। तो जो आपने 3x3 का बॉक्स बनाया है, उसमें नंबर्स को कैसे फॉर्म करना है, कैसे लिखना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा लेफ्ट से राइट लिखना अच्छा रहता है। तो वो रहेगा 3, 1, 9, ये पहली लाइन है। फिर दूसरा है 6, 7, 5, फिर तीसरी लाइन हो जाएगा
284, ये हमारी स्टैंडर्ड है, ये हमारी स्टैंडर्ड ग्रिड है। यानी कि यहां पर जो नंबर लिखे हैं उनको आप इधर उधर नहीं कर सकते। तो पहली लाइन में आएगा 319, दूसरी लाइन में आएगा 675 और तीसरी लाइन में आएगा 284। तो ये ऐसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक रूल है जो आपको याद रखना है, जो वैदिक में एप्लीकेबल होता है, लोशो में अलग तरीके से, वैदिक में अलग तरीके से। क्या कि जब हम किसी की वैदिक ग्रिड बनाएंगे तो वहां पर सेंचुरी नहीं लेंगे, ये पहला रूल है, बाकी सारे सेम है। जब भी हम किसी की वैदिक ग्रिड बनाएंगे, जेट सपोज अगर मान लो चलो मेरा कल बर्थडे है तो मैं अपनी वैदिक ग्रिड बनाता हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1987, डेट ऑफ बर्थ है। पर्सनैलिटी नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 1 है। अब यहां पर मेरी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं उनको मैं यहां पर पुट करता हूं और देखता हूं कि कौन से नंबर आ रहे हैं और कौन से नंबर नहीं आ रहे। तो सबसे पहले 1, तो 1 कहां लिखेंगे, यहां। 0 की प्लेसमेंट कहीं नहीं है। फिर क्योंकि मैं फरवरी में पैदा हुआ हूं तो वहां से 2 आता है, तो 2 आ गया यहां। उसके बाद अब ये जो 19 है ना, आप में से मोस्टली लोग 19 सेंचुरी वाले ही होंगे, ये 19 की एंट्री नहीं होगी। यानी कि ये 19 आपने नहीं लेना है जब आप वैदिक ग्रिड बना रहे हैं। लोशो बना रहे हैं तो ले लीजिएगा, मगर वैदिक बना रहे हैं तो मत लीजिएगा, ठीक है। तो 19 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, 8 कहां आता है, यहां। 7 कहां आता है, यहां। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब मूलांक और भाग्यांक पे चलते हैं। इसमें कुआं नंबर नहीं होता है, तो वैदिक ग्रिड में कोई कुआं नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पर्सनालिटी नंबर 1 है, मगर रूल क्या पढ़ाया था मैंने कि अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक नहीं जाएगा, तो मेरा मूलांक यहां पर एंटर नहीं होगा क्योंकि 10 तारीख को पैदा हुआ हूं मैं। मगर भाग्यांक जो भी होगा वो एंटर होगा ही होगा। तो डेस्टिनी नंबर क्या है, 1 कहां लिखा जाएगा, यहां। तो यहां पर ये जो ग्रिड आप देख रहे हो, ये ग्रिड मेरी वैदिक ग्रिड है। समझ में आया कैसे बनती वैदिक ग्रिड। अब आपको अपनी वैदिक ग्रिड तैयार करनी है। फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मूलांक और भाग्यांक आपको पता ही होगा। उस मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे जो जो नंबर आपको जहां जहां दिख रहे हैं उन नंबर्स को डालते जाइए। मूलांक और भाग्यांक में बस याद रखना कि अगर मूलांक आपका 1 से लेकर 10, 20 और 30 से आ रहा है तो फिर वहां पर आपको उसको रोक देना चाहिए, मूलांक नहीं लिखना है। भाग्यांक डेस्टिनी नंबर आपको लिखना ही लिखना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो बढ़िया से सुंदर से, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट आपकी वैदिक ग्रिड पे ही डिपेंड करता है कि आपकी वैदिक ग्रिड आपके बारे में क्या कह रही है। तो वो बिल्कुल सटीक साफ सुथरी बनी हुई होनी चाहिए और वहां आपको पता हो कि यार ये नंबर प्रेजेंट है, ये नंबर नहीं प्रेजेंट है। जो नहीं प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है उसको लिखेंगे। और जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा उसी कॉलम में लिखना है। ऐसा नहीं कि 7 सर यहां लिखेंगे, दूसरा 7 कहां लिखेंगे। अरे वहीं लिखेंगे जहां 7 है, वहीं लिखेंगे जहां 8 है, तो 8 भी वहीं आएगा। कितनी बार भी 8 आएगा मगर वहीं आएगा, तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऐसे आप अपनी वैदिक ग्रिड बना लीजिए। अब वैदिक ग्रिड में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वैदिक ग्रिड दिख रहा है। पहला रूल पढ़िए, वैदिक ग्रिड का पहला रूल पढ़िए और सुंदर से अपनी कॉपी में लिखिए। ये रूल है, अगर आपने वैदिक ग्रिड किसी की बनाई है तो आपको सेंचुरी नंबर नहीं लेना। दूसरा रूल मत लिखिए क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं। वही सेम रूल है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 और 30 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका पर्सनैलिटी नंबर आप नहीं लिखेंगे, उसका मूलांक ग्रिड में नहीं आएगा। ये वैदिक ग्रिड का रूल है और ये लोशो में फॉलो होता है। बट एक चीज है जो वैदिक में फॉलो होती है, सेंचुरी नहीं लेनी। अगर कोई 20वीं मतलब 20 में बॉर्न हो रहा है, ऐसे जैसे ए ग्रेड हमने नंबर लिया था 2018, अब जो बच्चा 2018 में पैदा हो रहा है उसमें 20 नहीं लेंगे क्योंकि उसका सेंचुरी 20 है, ठीक है। जो 19 में पैदा हो रहा है उसका सेंचुरी 19 है, वो नहीं लेंगे।
बाकी सारे नंबर्स की एंट्री होगी। और अगर कहीं जीरो आ रहा है तो जीरो की भी एंट्री ग्रिड में नहीं होती, क्योंकि कहीं पर भी आप जीरो नहीं देख रहे हैं मास्टर ग्रिड में, तो जब जीरो नहीं है तो जीरो की एंट्री नहीं होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपने अपनी वैदिक ग्रिड बना ली होगी। ठीक है, सबकी तैयार हो गई वैदिक ग्रिड, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ, बन गई वैदिक ग्रिड, बहुत बढ़िया। चलो अब वैदिक ग्रिड को डिकोड कैसे करते हैं? 374 और 1 374 कौन सा योग है? अच्छा, डायगोनल वाला, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, क्लियर। अच्छा मैं उसको उल्टा पढ़ता हूं, ठीक है, इट्स फाइन। तो कहीं ना कहीं आपकी वैदिक ग्रिड तैयार हो गई सबके लोगों की। अब जब वैदिक ग्रिड तैयार हो गई तो वैदिक ग्रिड को डिकोड कैसे करते हैं अगली क्लास में और सिखाऊंगा। पर पहला रूल, लोशो ग्रिड में आपके पास जितने ज्यादा नंबर होते हैं, मेरे आंखों के तारों, ये मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ये मैंने अपनी दाढ़ी सफेद कर करके सीखा है, तो ध्यान से सुनो। लोशो ग्रिड में आपके पास जितने ज्यादा नंबर होते हैं, मतलब भरी हुई लोशो ग्रिड, तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। समझ में आया? और दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपकी वैदिक ग्रिड सॉरी लोशो ग्रिड भरी हुई है कि सर सारे नंबर प्रेजेंट हैं, लगभग आमिर खान की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, सारे नंबर प्रेजेंट है उसके पास, लगभग मेरे ख्याल से 9 नंबर है, तो मेरे ख्याल से या तो 7 होंगे या 8 होंगे, भरी पड़ी। इसका मतलब लाइफ जो है, ऐसा व्यक्ति जो है उसके पास क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, हर नंबर की क्वालिटी है उसके पास। मगर वैदिक ग्रिड जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जितनी ग्रिड आपकी खाली है, लोशो क्या कह रहा है? जितनी भरी है क्वालिटी उतनी ज्यादा है। वैदिक क्या कह रहा है? वैदिक कह रहा है कि जितनी ग्रिड आपकी खाली है उतना जीवन आप इंजॉय करोगे, उतनी अच्छी ग्रिड मानी जाती है। बिल्कुल रिवर्स कॉन्सेप्ट है। लोशो कहता है नंबर भरो, खूब नंबर है, खूब क्वालिटी बंदे के अंदर। वैदिक कहता है जितने ज्यादा नंबर उतना ज्यादा स्ट्रगल भरा हुआ जीवन, जितने कम नंबर उतना जीवन अच्छा। और उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर घर में एक मेहमान आ जाए और एक कमरा खाली पड़ा है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। मगर अगर 2 मेहमान, 3 मेहमान, 4 मेहमान, 5 मेहमान आ जाएं तो क्या लगता है? घर में सोने की जगह मिलती है? नहीं। और उस टाइम पर हमें क्या लगता है? यार डिस्कंफर्ट हो गया यार, जिंदगी में लेट नहीं पा रहे हैं, घर में जगह नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपकी वैदिक ग्रिड खाली है ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अपने लाइफ को ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सर मेरे पास 6 भी है, सर मेरे पास 5 भी है, सर मेरे पास 2 भी है, सर मेरे पास 1 भी है, मेरे पास 7 भी है, सर मेरे पास 8 भी है, मेरे पास। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर होगा, साल होगा, उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। समझ में आया कि लोशो क्या कह रहा है? भरो। वैदिक क्या कह रहा है? खाली छोड़ो, खाली छोड़ो। जितना खाली वैदिक ग्रिड उतना अच्छा। तो अब हम बोलेंगे सर इसमें कैसे रैंकिंग करेंगे? एक्सीलेंट पोजीशन क्या है? वैदिक ग्रिड में कोई भी नंबर प्रेजेंट है तो उसकी एक्सीलेंट पोजीशन क्या है? एक्सीलेंट पोजीशन है कि वो नंबर होना ही नहीं चाहिए। क्या पोजीशन है एक्सीलेंट? कि वो नंबर होना ही नहीं चाहिए। सर एक्सीलेंट के बाद सर वेरी गुड, वेरी गुड क्या है? अगर वो नंबर है तो सिर्फ एक बार होना चाहिए। तो एक्सीलेंट क्या है? मिसिंग। मिसिंग नंबर इज एक्सीलेंट इन वैदिक ग्रिड। अगर मिसिंग है तो एक्सीलेंट है। मगर अगर वो प्रेजेंट है तो कितनी बार होना चाहिए? एक बार, सिर्फ एक बार। अगर वो नंबर एक बार से ज्यादा है, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आप समझ लीजिए कि उसके बहुत नेगेटिव परिणाम उस व्यक्ति के जीवन में उसको देखने को मिलेंगे। समझ में कैसे डिकोड करेंगे? बड़ा आसान तरीका है। सबसे बेस्ट क्या है मेरी आंखों के तारों? एक्सीलेंट पोजीशन क्या है इसकी? मिसिंग। तो जब मैंने वैदिक पढ़ा ना तो मुझे सुकून मिला।
मैंने कहा अच्छा है यार 5 नहीं है, बहुत बढ़िया है 6 नहीं है, उससे भी ज्यादा अच्छा है 4 नहीं है, उससे भी ज्यादा कमाल क्या है 9 नहीं है, उससे ज्यादा एक्सीलेंट क्या है 3 नहीं है। वो पहला दिन था जब मैंने अपने आप से सोचा कि काहे के लिए नौकरी कर रहे हो बे। और जब मैं पहली बार क्लास में पढ़ रहा था, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने टीचर को दी, जो पहले टीचर थे मेरे, मैंने उनको डेट ऑफ बर्थ उनको दी, मैंने कहा सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाली, चेक किया कौन से नंबर बैलेंस, तो मुझसे पहला सवाल उन्होंने पूछा नवनीत तुम करते क्या हो। मैंने कहा सर नौकरी। बोले क्यों करते हो। मैंने क्यों सर। बोले तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, नौकरी गलत है तुम्हारे लिए। मैंने कहा फिर क्या करूं सर। बोले अपना ब्रांड बना, अपने पैरों पे खड़ा हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो मैंने कहा कि सर ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोले मैं कह रहा हूं ना तू कर, अच्छा होगा तेरे लिए। और वो उन्होंने वो डाला मेरे दिमाग में, और उसी दिन से मैंने सोचा यार अपने जीवन में अपने लिए कोई काम करना है। और कुछ महीने बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर सवाल उठा वाई ऑकल्ट साइंस। मेरे आंखों के सामने अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखें तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 4 ही नंबर है, 1, 7, 8 एंड 2, 4 ही नंबर है। टोटल कितने नंबर होते हैं मेरे आंखों के तारों 9। टोटल कितने हैं 9, कितने परसेंट है 4। अब 4 में अगर आप ध्यान से देखें तो उस केस में नंबर 2 कितनी बार आता है, एक बार। नंबर 7 कितनी बार आता है, एक बार। नंबर 1 कितनी बार आता है, 2 बार। नंबर 8 कितनी बार आता है, एक बार। आप मेरी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके खुद के अंदर झांक के देखना कि तुम किसके लिए बने हो। नंबर 2 क्या है, इंट्यूशन, क्लियर। नंबर 7 क्या है, ऑकल्ट साइंस। अब इस सवाल का जवाब मैंने आपको दिया कि मैं इस क्षेत्र में क्यों आया, क्योंकि नंबर 2 आपको क्या देता है, इंट्यूशन देता है। नंबर 7 आपको क्या देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। तो जब मैंने अपने आप को खंगाला कि इकोनॉमिक्स के अलावा तुझे क्या पढ़ाना चाहिए नवनीत, तो आंसर क्या निकला, न्यूमरोलॉजी। क्लियर है। एंड द सेकंड पार्ट, डिकोड करने के लिए ये स्टेप्स याद रखना। अब क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है तो वहां पे डबल 1 हो गया, ये नोट में लिखो अपने। कोई भी नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर है, कोई भी नंबर जो आपका भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर है, अगर वो मल्टीपल जाता है, अगर वो मल्टीपल जाता है, मल्टीपल मतलब कितना, 2 बार, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, 2 बार, ठीक है, तो उसको भी पॉजिटिव ही माना जाता है। अगर कोई भी नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर है और अगर वो डबल हो गया तो भी उसको खराब नहीं माना जाएगा, वो भी अच्छा है, खराब नहीं है। मगर अगर आप में से किसी की डेस्टिनी 1 है, अगर आप में से किसी का डेस्टिनी 1 है और वो मल्टीपल है, जैसे 1 एक ऐसा नंबर है जिसको कुछ छूट दी गई है कि भाई अगर 1 जितनी बार बढ़ेगा, मतलब 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, उससे क्या होगा, आपके जीवन में आपको फॉलो करने वालों की संख्या उतनी तेजी से बढ़ेगी। आपके जीवन में नेम और फेम दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, शायद उनके पास 3 या 4 1 है, मगर डेस्टिनी 1 है। अगर आप ओशो की डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे तो उनके पास तो मेरे ख्याल से 5 या 6 1 है, मगर डेस्टिनी 1 है। तो अगर आपके मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1 है और आपको कम से कम 1-2 करोड़ लोग नहीं जानते हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये इतना अच्छा नंबर है, मतलब 1 नंबर जितना मल्टीप्लाई करेगा ना मेरे आंखों के तारों, बट डेस्टिनी 1 होना चाहिए। अगर डेस्टिनी 1 नहीं तो बेड़ा गर्क कर देगा, इतने हेल्थ इश्यूज देगा, सामने वाला आउट नहीं कर सकता। मल्टीपल नहीं होने चाहिए। अगर डेस्टिनी है तभी मल्टीपल होना चाहिए, अगर डेस्टिनी नहीं है तो कितने 1 होने चाहिए, एक्सीलेंट क्या है, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर है तो कितनी बार होना चाहिए, एक बार। अब सर
मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन आपको नेम देता है, फेम देता है, सब देता है। क्या सबके साथ ही एप्लीकेबल है कि क्या सर मल्टीपल 5 विद डेस्टिनी 5 उतना अच्छा है, मल्टीपल 6 विद डेस्टिनी 6 उतना अच्छा है? मैं कहूंगा प्रे कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हो उसमें उसका डेस्टिनी 1 हो, क्योंकि जो 1 को ट्रीटमेंट दिया जाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में बाकी नंबर्स को उतना नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत अच्छा नंबर है। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका डेस्टिनी 1 है और मल्टीपल 1 है, सिंगल नहीं मल्टीपल 1, तो आप उसको ये बोलिए अपना ब्रांड बनाओ। सिंपल, अपना ब्रांड बनाओ, अपने लिए काम करो। अगर वो ऐसा करता है, हाँ ऑब्वियसली हम और डिटेल में जाएंगे कि अमन गुप्ता जो बोट के फाउंडर हैं, नाम सुना है ना उनका, अमन गुप्ता बोट के फाउंडर, उन्होंने कौन से साल में इतना 1500 करोड़ कमा लिया, कैसे कमा लिया भाई, वो आपको डेट ऑफ बर्थ में दिखेगा उनकी, क्योंकि वो स्टेटमेंट पब्लिकली कहते हैं कि 40 साल तक तो सर मेरा घर मेरी बीवी चला रही थी। सर ऐसा क्या होगा कि 40 साल तक अमन गुप्ता जी बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति माना जा रहा है और सर 1 साल में वो इंडिया का टॉप एंटरप्रेन्योर बन गया? वो कैसे हो गया सर? तो उनका डेस्टिनी 1 नहीं है, मगर उनके जीवन में जब वो दशा आती है तो आपको कहीं से कहीं ले जाती है, वही तो हमें डिकोड करना है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमेशा कौन सा नंबर अच्छा है भाई? सिंगल, कोई भी नंबर है सिंगल अच्छा है। अगर वो डबल हुआ तो आपको प्रॉब्लम देगा। एक और नोट लिखो अपनी कॉपी में, डबल नंबर हमेशा कौन से अच्छे माने जाते हैं? 4 और 8। अगर आपने अपनी वैदिक ग्रिड बनाई है और उसमें डबल 8 है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, अगर डबल 4 है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। मगर 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 डबल 8 को पॉजिटिव कहने की हिम्मत हम कर सकते हैं, मगर डबल 4 को पॉजिटिव मत कहना। 4 कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है, आज एक आलू का पराठा एक्स्ट्रा जरूर खाना। सर मेरी ग्रिड में डबल 4 है सर मेरी ग्रिड में 4 बार 4 है, तो मैं कहूंगा 9 फरवरी की रिकॉर्डिंग सुनो, मैंने क्या बोला? 4 अगर आपकी ग्रिड में नहीं है तो एक आलू का पराठा एक्स्ट्रा बनता है अमूल बटर के साथ। अब बर्थडे ही 24 हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। क्लियर? जिनके पास 4 नहीं है मैं आपको सिखा दूंगा, अब मैं ठंडों में पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक ठंडों में आएगा, अभी तो आएगा ही नहीं। जब हम 4 पे ऊपर बात करेंगे तो 4 ना 99% लोगों की बैंड बजाता है। 99% बेचारे दुखी वो 4 ही की वजह से होंगे, बाकी सारे नंबर अच्छे मगर दुखी बेचारे 4 की वजह से होंगे। तो इसलिए अगर 4 नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो चिल कीजिए और अमूल बटर के साथ एक मक्खन मार के खाइए, बेस्ट है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जिनकी ग्रिड में जितने ज्यादा नंबर मिसिंग होना यार, तुम जिंदगी इंजॉय करोगे। और तुमने ये 6 भी ले आओ, 7 भी ले आओ, 9 भी ले आओ, 4 भी ले आओ, अब समझ लो उतना ज्यादा ये नंबर स्ट्रगल देगा। और कौन से साल में देगा यही सीखेंगे हम कि कब है। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही बच्चे को जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, और वो कब होगा वही हमें सीखना है। ठीक है? तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर सबसे अच्छा होता है जब वो मिसिंग होता है, और अगर वेरी गुड की कैटेगरी में सिंगल, और अगर डबल में जा रहा है तो डबल 8 और डबल 4। ठीक है? और ट्रिपल तो कोई भी नंबर खराब होगा, कोई भी नंबर जो ट्रिपल में जा रहा है बहुत बड़ा गर्व होगा, बहुत बड़ा गर्व होगा। ठीक है, चलिए तो आपके सवाल एक बार देख लेते हैं। कुछ ऐसा कुछ, राहु हमेशा बालों की खाल निकालते हैं, राहु को हर चीज सीखना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, डू वी हैव एनी फर्दर टॉपिक फॉर न्यूमरोलॉजी टुडे? नहीं, जो है वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला स्टार मार्क करके व्हाट टू राइट, स्टार मार्क करके, अरे स्टार मार्क करके मैंने बोला ना कि मतलब रिकॉर्डिंग देखो, अभी मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी क्लास ले रहा हूं, हेडफोन लगा के सुन रहा हूं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अगर क्लास ले रहे हो तो क्लास लो। ठीक है, एक समय पे एक ही काम करो। मल्टीपल टास्किंग आदमी को कभी बेहतर नहीं बनाती। अगर आप इस समय बिजी हैं जिस भी काम में, आप मेरी क्लास स्किप कर दीजिए, आप वो काम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी क्लास अटेंड करनी है तो क्लास अटेंड कीजिए, दूसरा काम छोड़ दीजिए। एक समय पे 2 काम मत कीजिए, ना तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। चलिए, ऑल मिसिंग, ठीक है बढ़िया। 4 इज मिसिंग, 3 and 8 आर प्रेजेंट।
हाँ ठीक है, इसमें क्या, इसमें हाँ ये एरो होगा ऑब्वियसली, इस पर हम बात करेंगे। अगर एरो में कोई नंबर डबल आ जाए, जैसे 99 55 11, हाँ तो ये लोशो में मैंने बताया 99 पॉजिटिव है लोशो में, 55 पॉजिटिव है लोशो में, सिंगल 1 कमजोर माना जाएगा। ओके, एज नंबर 3 इज मेकिंग यू एक्सपैंड ग्रोथ, ऑब्वियसली मैम मिनी जी मैंने नंबर 3 के साल में बहुत बहुत एक्सपेंशन किया है, और 3 चल रहा है मेरे जीवन में अभी, बस कल खत्म हो जाएगा, इस बात का दुख है मुझे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य वाले किसी के नीचे जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सर, चांटा मारने का मन करता है कोई ऑर्डर दे जाता तो। ठीक है आगे, बिकॉज यू रन 492 एरो विच इज एरो ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ओकल्ट फील्ड इज मोर बेनिफिशियल फॉर योर करियर। आइए बताता हूँ, इसके पीछे और भी कारण है, जैसे 492 और भी है। ठीक, अगली क्लास मिस मत करना। अरे भगवान, किसी के पास 4 बार 7 है, ठीक है, जिनके पास भी 4 बार 7 है बहुत चैलेंजिंग है। चलिए अब सबने डेट ऑफ बर्थ, अगला सवाल, सर आपकी ग्रिड में 8 7 दोनों हैं जो ऑकल्ट साइंस के ही नंबर हैं। गलत, 8 कब से ऑकल्ट साइंस का नंबर हो गया? 7 है, 8 नहीं है, 7 है। ठीक है, और नंबर 2 आपके पास इंट्यूशन पावर डी 2 है, 2 7, ये दोनों ही नंबर ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 और 7 दोनों अगर आपके पास हैं तो फिर आप इससे दूर रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और अभी आपके मार्स की महादशा 2025 से जुपिटर की अंतरदशा, मैंने इस पर बात की, क्यों निकाल लो भाई, मत निकालो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको टीचिंग और इंस्टीट्यूशन खोलने में हेल्प की है, इतना ही मुझे समझ में आया। ओके दैट्स ग्रेट, अच्छा समझ में आया, खराब समझ में नहीं आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। राज क्या है, हाय जी, यू हैव 11 ऑन योर ग्रिड along with destiny 1, you need name identity, also good for business so that you may come to numerology। अच्छा ठीक है ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। if destiny is not 1 and you have 1 2 times then health issues। हाँ आरती जी मेडिकल न्यूमरोलॉजी में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैम। ठीक है, बस आप सर्दियों तक का इंतजार करें। ओके, माई सन डेस्टिनी 1 पर्सनैलिटी 1 एंड मल्टीपल 1, बहुत बढ़िया, बोलिए ब्रांड बनाइए, अपने लिए काम करें, ज़्यादा दिन नौकरी कर नहीं पाएंगे और बॉस को चाटा मार के आ जाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। माय डॉटर इज डेस्टिनी 1 मल्टीपल 1, बहुत बढ़िया, अपने डॉटर को एंटरप्रेन्योर बनाने पे काम करो, नौकर नहीं। पढ़ाओ अच्छे से, खूब पढ़ाओ, ठीक है, मगर उसको बोलो बेटा अपना ब्रांड बिल्डअप कर, कुछ बना। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इफ आ 6 इज अ डेस्टिनी नंबर एंड इज कम ट्वाइस इन वैदिक ग्रिड इट इज स्टिल नॉट गुड। नहीं ठीक है, 6 इज फाइन, डेस्टिनी 6 से 6 तक कोई भी नंबर अगर डबल हो रहा है और डेस्टिनी में है तो उसको बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, मैनेजेबल है, उतना परेशान नहीं करता। मगर अगर 6 है और डेस्टिनी 6 नहीं है तो फिर औरतों को तो बहुत परेशान करता है। चलिए, हाउ डू यू सेलिब्रेट द बर्थडे नंबर से कोई नंबर आया तो क्या वो योग? सर अगर लोशो ग्रिड में कुआं, हाँ ऑब्वियसली अगर लोशो ग्रिड में कोई कुआं नंबर आता है उससे अगर आप उसको डालते हैं तो बिल्कुल जो योग बनेगा, बिल्कुल आप उसको योग मानेंगे। मेरे पास 4 नहीं है, कुआं नंबर से ही 4 आता है, इसलिए 492 कंप्लीट होता है। अगर लोशो में नंबर सारे होना अच्छा है और वैदिक में नहीं तो वैदिक में बिलीव करने की नंबर ना हो तो बेटर। सवाल नहीं समझ में आया। चलो मैं फिर भी समझता हूं कि क्या कहना चाह रही है मैम। यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि लोशो ग्रिड भरी हुई है और वैदिक खाली है, बिल्कुल अलग अलग बोलते हैं, ये अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग साइंस है, अलग अलग कैलकुलेशन है। तो उस केस में मैं बोलूंगा लोशो ग्रिड का इस्तेमाल करो बंदे को समझने के लिए और वैदिक ग्रिड का इस्तेमाल करो उसकी जिंदगी समझने के लिए। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, सर अगर लोशो ग्रिड में कुआं नंबर से कोई नंबर आए तो क्या वो योग में काउंट होगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने सवाल काफी हैं। और कोई और सवाल है? इफ डेस्टिनी 6 एंड 11 इज देन, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, 11 खराब हो गया ना, डेस्टिनी 6 है, 11 खराब हो गया। ठीक है, डबल नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ना कोई भी नंबर अगर आपका जो डेस्टिनी नहीं है वो सिंगल ही होना चाहिए। और एक्सीलेंट क्या है? मिसिंग होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई नंबर डबल आ रहा है तो वो सिर्फ 8 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। सिंगल 8 खराब है, सिंगल 4 खराब है। ठीक है, और उस केस में अगर 4 बैलेंस भी हो जाता है तभी वो चैलेंज देता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल प्लीज, वैदिक ग्रिड कैसे वरांगे व बनाए, मतलब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बिंदास देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, टाइम पे आया करो, टाइम पे क्लास अटेंड किया करो, डाउट नहीं होगा। लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। सर कल से आपका 3 खत्म हो रहा है, 4 स्टार्ट हो रहा है। प्रिया जी मैं आपसे कंसल्टेशन मांग रहा हूं मैं नहीं ना, तो क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए कंसल्टेशन, मैं निकाल लूंगा। और 3 खत्म जरूर हो रहा है, 4 नहीं स्टार्ट हो रहा है, चंद्रमा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू ट्रेडिशन डू वी गिव मोर वेट टू वैदिक ग्रिड एंड लोशो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ट्रेडिशन नहीं है भाई कुछ भी। मैंने क्या बोला, लोशो ग्रिड बनाकर देखो बंदा कैसा है, खत्म। बंदा कैसा है, क्वालिटी क्या है, बोल पाएगा कि नहीं, पढ़ा पाएगा कि नहीं, एक्सप्लेन कर पाएगा कि नहीं, बस। अब वो कहे कि सर मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, मैं गाड़ी कब खरीदूंगा, मेरे ऊपर कोर्ट केस कब हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी, खत्म। तो जीवन को एनालाइज करने के लिए वैदिक पढ़ेंगे और बंदे को एनालाइज करने के लिए लोशो पढ़ेंगे, बेस्ट। सर मैं पूछ रही हूं, क्यों पूछ रही हो, क्यों बताऊं मैं आपको अरे जब वैदिक पढ़ाई नहीं तो क्यों बताऊं मैं, बाउंसर ही जाएगा ना, तो छोड़ो उसको, ठीक है। अच्छा सर लोशो ग्रिड या वैदिक ग्रिड से प्रेडिक्शन करें? दोनों से करो भाई, दोनों से, ठीक है, दोनों बहुत बढ़िया है। ये कह देना कि लोशो खराब है वैदिक अच्छा है, वैदिक, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम आएगा। 2 and 7 शुड बी डेस्टिनी नंबर, देन ऑकल्ट साइंस इज गुड। ऑब्वियसली जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 है, खासतौर से भाग्यांक 7 है, बहुत अच्छा है, डेस्टिनी नंबर 7 इज वेरी गुड फॉर ऑकल्ट साइंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वेरी गुड डिफरेंस इन बोथ जी। वैदिक ग्रिड में 7 कैसा होगा? अब ये सेम सवाल मैंने जवाब दिया ना कितनी बार, वैदिक ग्रिड में कोई भी नंबर अगर डबल जा रहा है तो अच्छा नहीं होगा, सिंगल होना चाहिए, और जो डबल है वो सिर्फ 8 और 4 होने चाहिए। अगर डबल 8 है अच्छा माना जाएगा, ठीक है, और अगर से डबल 4 है तो अच्छा माना जाएगा, सिंगल सारे नंबर अच्छे माने जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। लास्ट सवाल, डेस्टिनी 3, पर्सनालिटी 3 एंड 3 मल्टीपल खराब है, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बहुत ज्यादा 3 नहीं होने चाहिए, बट ठीक है। मैंने बोला मल्टीपल में कोई नंबर अगर बहुत जा रहा तो 1 ही बेनिफिट देता है, बाकी सब प्रॉब्लम ही देते हैं। 1 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो आपको प्रॉब्लम वो भी देगा मगर बहुत सारी अच्छी चीजें आपको देगा, मल्टीपल 1, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा ना मैं आपको एक बड़ा अच्छा चीज है मेरे पास जो आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे, ऐसी डेट ऑफ बर्थ आएगी जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों सेम होगा, ऐसा आएगा ना। जैसे भी सवाल पूछा राजवीर जी ने, डेस्टिनी 3 पर्सनालिटी 3, तो उनको कैसे डिकोड करेंगे, तो एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, कॉपी में लिख लेना, बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है भाई, ठीक है। और अब आपसे मेरी मुलाकात कब होगी? वेडनेसडे होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब जब वेडनेसडे मुलाकात होगी तो वहां पर वैदिक ग्रिड में जो योग बनते हैं, वैदिक ग्रिड में योग बनने के लिए कितने नंबर चाहिए मेरे आंखों के तारों? 3 नंबर चाहिए। जैसे मेरी ग्रिड में एक ही है भाई, 1 7 8, एक ही नंबर है जो ग्रिड योग बनता, बाकी कोई योग ही नहीं है ना। तो 1 7 8 है, ऐसे ही आपकी ग्रिड में 3 1 9 होगा, किसी के पास 6 7 5 होगा, किसी के पास 2 8 4 होगा, है ना। तो ऐसे 3 नंबर हमें चाहिए। तो वहां पर उसके योग क्या कहते हैं, वो क्वालिटीज क्या कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो प्लीज अगली क्लास आप 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो फिर वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको कोप अप करना कि हम किस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि हर क्लास में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ईच एंड एवरी क्लास मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो नया होगा, जो भी पढ़ाऊंगा वो नया होगा। तो इसलिए आप मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। मगर अगर कोई मजबूरी है तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, मगर मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आप इस चीज को एक बार सीख गए तो ताउम्र आप इस विद्या से, इस नॉलेज से पैसे कमा सकते हैं। और कितना कमाएंगे वो आपके टैलेंट और आपके कैलिबर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा वेडनेसडे शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय 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 श्री राम।